अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्टर एक्स न्यूज़, सच्चाई और हक की आवाज़। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करना मत भूलिए और अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें ताकि ये पैगाम सब तक पहुँचे। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त। अब आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रिपोर्टर न्यूज़। दोस्तों, आज हीरा गोल्ड का बहुत बड़ा अपडेट आप लोगों के सामने जो है रखने जा रहा हूं। जो है ईडी की रिपोर्ट जो है वो क्या है, वो तमाम सिलसिले से मैं आपको बात करूंगा। हाँ, एक बात ज़रूर है कि आप लोगों से मैं छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं कि पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो पूरा पूरा जो है 3 घंटे का वीडियो, मिनिमम टू मिनिमम 3 घंटे का वीडियो रहेगा। और ये वीडियो हर एक हीरा ग्रुप के इन्वेस्टर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें ऐसी ऐसी बारीक बारीक बातें हैं जो आप लोगों को जानना ज़रूरी है। इंशाल्लाह ये वीडियो जो है हर चीज़ को, देखिए लंबा तो जाने वाला है वीडियो, लेकिन आपको मैं बताना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि अगर मैं पूरा वीडियो नहीं बनाऊंगा, पूरा डिटेल में तफसीली रिपोर्ट नहीं दूंगा, तो आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आधी अधूरी बात बताऊंगा तो एक दफ़ा बात होगी। तो मैं जो है पूरी क्लैरिटी के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए अभी फिलहाल जो है एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ 30 सेकेंड का। वो ख़त्म होने के बाद, आज मैं ब्रेक्स कम लूँगा लेकिन 3 घंटे का वीडियो ज़रूर मिनिमम होगा, और जितने भी घंटे का वीडियो होगा पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिए। शुक्रिया। चलिए अभी एक ब्रेक ले लेते हैं। अगर आप अपने कारोबार, सर्विसेज या प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहते हैं, तो रिपोर्टर एक्स न्यूज़ आपका पैगाम पूरे मुल्क तक पहुंचा सकता है। हमारा प्लेटफॉर्म आपके एड्स के लिए एक बेहतरीन मौका है, जहां आप अपनी ब्रांड को नए लोगों तक ले जा सकते हैं। अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए हमें अभी कांटेक्ट करें 9154934318 पर। आपका सपोर्ट ना सिर्फ आपके बिजनेस को ग्रो करेगा, बल्कि हमें भी अपना काम बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाने का मौका देगा। अगर आप अपने कारोबार तो चलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे जो है पॉइंट पर आते हैं। सीधा ईडी की पूरी तफसीली रिपोर्ट जो ईडी ने पोल खोल दी है नौहरा शेख की, पूरा मामला देखेंगे। नौहरा शेख का चिट्टा पिट्टा पूरा खोल के कोर्ट में ईडी ने सबमिट किया हुआ है। इसके बारे में हम डिटेल में बात ज़रूर करेंगे। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये है जो है कोर्ट में जो है नामपल्ली में सबमिट किया हुआ डॉक्यूमेंट है जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से ताल्लुकात रखता है। ये पीएमएलए कोड का वो मैटर है। ठीक है, तो ये पूरा जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 मई 2024 का वेरीफाइड है। ये ईडी की रिपोर्ट है। इसमें नौहरा शेख का नाम है, उसमें बाद जो है मुबारक जान शेख है, खमर जहान शेख है, मोहम्मद अशरफ शेख है, उसके बाद नाहिना शेख है, उसके बाद मुनीरा शेख है। तो सब लोगों के नाम है इसमें, जितने भी चोर लोग हैं सबके नाम है इसमें। ठीक है, हीरा रिटेल, हीरा गोल्ड, हीरा फूडेक्स, डायमंड गोल्ड, अलमास वगैरह वगैरह। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा प्लीज़ मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, देखना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, उसके बाद हीरा हज, ये तमाम चीज़ें जो है देख लीजिए। ये जो है इसमें एमईपी वुमेन एम्पावरमेंट पार्टी जो है वो, उसका भी जो है मन्नान एजुकेशन सोसाइटी, हीरा गोल्ड, सुवान टेक्नोलॉजी जो बीजू थॉमस की कंपनी, उसके बारे में भी है। बीजू थॉमस, उसके बाद मौली थॉमस, सबका नाम इसमें लिस्ट में जुड़ा गया है। चलिए अभी पढ़ते हैं, बिना कोई स्किप किए पूरा बताना मुझे बहुत ज़रूरी है मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों। सप्लीमेंट्री तो जो है, अगर आपने खाना नहीं खाया है, खाना खाना है, आपको अगर भूख लग रही है तो पहले खाना खा लीजिए, और उसके बाद आपको जो है 3 घंटे ये वीडियो ज़रूर देखना है बिना स्किप किए। इंशाल्लाह मैं आज वीडियोस में ऐड कम डाला करूँगा या नहीं डालूँगा, बट आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पूरी ज़रूर दूँगा। ये देखिए सप्लीमेंट्री कंप्लेंट फाइल्ड। ठीक है, सप्लीमेंट्री कंप्लेंट फाइल्ड। तो सेक्शन 45 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है, मोस्ट रेस्पेक्टफुल सबमिट दैट द कंप्लेनेंट इज द असिस्टेंट डायरेक्टर। ठीक है,
उसके बाद ये पीएमएलए एक्ट का बताया है, उसके बाद एफआईआर नंबर, कंप्लेंट नंबर ये वगैरह जो है ये बताया है। इट इज़ सबमिटेड द केसेस फॉर दी कंप्लेंट। जो सीसीएस में जो एफआईआर डाली गई थी, एफआईआर नंबर जो है 170/2019 जो 14/10/2018 को दी गई थी, उसका और तेलंगाना डिपॉजिटर्स एक्ट और ठीक है बैनिंग एक्ट के तहत, और ये कलकड़ा टाउन पीएस चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में जो है ये कंप्लेंट नंबर जो है 66/2018 और 67/2018 जिसके तहत जो है आंध्र प्रदेश प्रोटेक्शन ऑफ डिपॉजिटर्स एक्ट भी लगा हुआ है। दोनों केसेस चल रहे हैं। और डब्ल्यूसीओ ये डिवीजन सेंट्रल क्राइम स्टेशन डिटेक्टिव डिपार्टमेंट हैदराबाद तेलंगाना, ठीक है। और उसके बाद जो है कुछ लोग जो है सोचते हैं कि ईडी ने जो है में और कोर्ट में ये मामला मालूम है या नहीं है, कि तमाम जितने भी इंडिया भर में कहाँ कहाँ कंप्लेंट्स हैं वो हर चीज़ की जानकारी ईडी रखता है। तो यहाँ पे जो है ये तेलंगाना की एफआईआर हैं जो आप देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये भी जो है ये तेलंगाना का है। तो ये जो है ये देखिए 154/2018, ये जो है 2012, सॉरी 154/2012, ये असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो कंप्लेंट किया था वो उसको लेकर के है। सेंट्रल सीसीएस में हैदराबाद में ये वो भी कंप्लेंट की यहाँ पे जो है जिक्र हुआ है। उसके बाद 170/2018, 33/2019 ये फगलाना जो है वो, उसके बाद कुकटपल्ली में कंप्लेंट हुआ है। फिर जो है निज़ामपुरा में हुआ है, चेम्मागुड में हुआ है। इकोनॉमिक ऑफेंस मुंबई में जो कंप्लेंट हुई है 94/2018। फिर जे मार्का 170/2018। फिर ये भारती नगर बेंगलुरु का 174/2018। तो उसके बाद बेंगलुरु की और एक कंप्लेंट, फिर पुणे में कंप्लेंट जो दी गई है, साइबराबाद में जो कंप्लेंट दिया गया है, फिर मालेगांव की कंप्लेंट की बात है। ये देखिए मालेगांव, ये औरंगाबाद में जो कंप्लेंट किया है उसकी बात है। तो डिटेल में गई है भारती नगर, फिर बेंगलुरु में एक कंप्लेंट हुई है, फिर जो है बेल्लारी में एक कंप्लेंट हुई है हमारे बेल्लारी भाषा की, फिर शिवमोगा की कंप्लेंट की डिटेल्स है। अब ये जेपी नगर में मल्टीपल कंप्लेंट्स हुए 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176/2018। जेपी नगर बेंगलुरु की कंप्लेंट की कॉपी है। ये तमाम जो चीज़ें भी है जो है ऑन रिकॉर्ड है। तो यहाँ पे एज पर दी ऑफर सेड एफआईआर चार्जशीट, नौहरा शेख जो है ट्यून ऑफ 5,600, ये एक्चुअली 5,600 crores as unauthorized deposits from 1,72,000 investors IBG members across the country by engaging the marketing executives and directly selling agents with false promises करके बोल के ये लंबा चौड़ा चिट्टा जो है। लेकिन ये मुझे इन चीज़ों को पूरा बात करने की ज़रूरत नहीं, कुछ चीज़ें हाईलाइट करना है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड मेड हर फैमिली मेंबर्स एज directors and partners in the said shell companies. Around 250 accounts were opened in the name of these shell companies under Hira Group, Srimati Nohara Sheikh, her family members and related others in various banks across the country, and these accounts were frequently closed and new accounts were opened after collecting the depositors from investors. These details were not incorporated in balance sheet of their companies. MS Hira Group of companies also opened around 8 accounts in UAE. UAE का भी जिक्र है ईडी के रिपोर्ट में। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो दिरहम्स में पैसा कलेक्ट किया गया वो भी मैं आगे बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि ये पूरे वीडियो में आपको 3 घंटे का वीडियो होगा, लेकिन आपको फ़ायदा ज़रूर इसमें पहुँचने वाला है। सच्चाई क्या है आपको पता चलने वाला है। और सऊदी अरेबिया में और एनआरआई से भी कलेक्ट किया है पैसा। फर्दर श्रीमती नौहरा शेख एंड रिलेटेड अदर्स डाइवर्टेड द डिपॉजिट्स अमाउंट्स टू द पर्सनल अकाउंट्स थ्रू देव, अपने पर्सनल अकाउंटों में को भी जो है डाइवर्ट कर दिया है। कंपनी बैंक अकाउंट्स फॉर wrongful gain and amused huge movable and immovable assets by utilizing illegally gained money of depositors for collecting these deposits. Srimati Nahara Sheikh, Mrs. Hira Group of companies and related others did not possess any valid permission either under Banking Regulation Act, companies, RBI Act, from the company agency such as SCBI for collecting deposits. ठीक है। उसके बाद सेंट्रल क्राइम जो है डिटेक्टिव डिपार्टमेंट हैदराबाद, बीजू थॉमस वगैरह, फिर मौली थॉमस, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द इनिशियल फाइल 2 चार्जशीट्स एज मेंशन बिलो, 2 चार्जशीट जो है फाइल की गई है। और जिसका कोर्ट प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट नंबर जो है वो 52/2018 जो 2021 में कंप्लेंट की थी MSJ कोर्ट नामपल्ली हैदराबाद में, ये उसकी रिपोर्ट है जो इसी साल 8 मई 2024 को ईडी ने सबमिट किया है।
brief summary of cause of auction under the Prevention of Money Laundering Act. The complainant submits that the condition precedent to the offense of money laundering by the complainant or the director of enforcement is that either there should be an FIR or a final report under section 173 of CRPC or a complaint in respect of a scheduled offense under the PMLA 2002. The PMLA 2002 is an act to prevent money laundering and to provide for confiscation of property diverted from or involved in money laundering and for the matters connected therewith or incidental thereto. FIR नंबर ये फलाना जो है ये फिर से कहानी है, फिर से वो ईडी का स्टाइल होता है कि वो कैसे बताएंगे, ठीक है। बीजू थॉमस का नाम है, उसके वगैरह ये सब FIR का फिर से ब्रीफ कहानी है। ये 13 पेज है, ठीक है। ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ शेड्यूल्ड ऑफेंसेस। तो ये 13 पेज में आने से पहले मैं एक चीज़ और एक हाईलाइट करना चाहता हूँ यहाँ पे। जो लोग जो है पूरा वीडियो देखने की बात कर रहा हूँ, स्पेशली NRIs जो भी हैं उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये देखिए टोटल कितने 69 पेजेस की है, 3 घंटे लगेंगे ये रिपोर्ट पूरी आपको सामने रखने के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरी चीज़ बताना है, नहीं तो आपको जो है आधी अधूरी नॉलेज दूंगा तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है, आपको नुकसान ज़्यादा हो सकता है। आपकी नॉलेज जो है यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे बतानी है आपको। देखिए पूरा चिट्टा है यहाँ पे, ये पूरा चिट्टा मैं खोल के रखूँगा अभी। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं अभी आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो ईडी ने क्या काम किया है, टोटल कितना इंडिया में नौहरा शेख ने कितने पैसे इकट्ठा किए, उसका टोटल जो है चिट्टा, टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू इन्वेस्टर्स, कितना इन्वेस्टर्स को डिपॉजिट किया ये है। उसके बाद ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये टेबल नंबर 8 जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5748 क्रोस अप्रॉक्सीमेटली, नहीं टोटली जो है 5748 क्रोस नौहरा शेख ने इंडिया में कलेक्ट किया है। और इंडिया की वैल्यू जो है इसने इसमें ये 13,000 हो गए, ये 38 लाख, 13 क्रोस 38 नहीं 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 टू ये कुछ 250 क्रोस 68 लैक्स है, ठीक है। 250 क्रोस 68 लैक्स 28,597, ठीक है, जो ₹18 के हिसाब से कन्वर्ट किया गया है। ये 13 crores 38 lakhs 13,000 दिरहम्स है ये एक्चुअली, ठीक है। ये दिरहम्स में इसका वैल्यू अलग बनता है जिसका 250 crores बताते हैं, ठीक है। ये भी ईडी ने रिपोर्ट निकाली है। उसके अलावा ईडी ने यूएसडी में जो कलेक्ट किया है वो 5,90,500 crores जो है 5,90,500 ये पैसा जो डॉलर्स में कन्वर्ट करके अगर कैलकुलेशन, वो तो 69 में किया, आज तो रेट बढ़ गया है, ठीक है, घोटाला और बढ़ जाएगा ये फिर तो उसके हिसाब से अगर देखा 69 रुपीज़ के हिसाब से रिपोर्ट बनाई है ईडी ने। तो ये जो है यहाँ पे फिर से अगर देखा जाए तो ये भी बहुत बड़ा अमाउंट है। ये कुछ अगर देखा जाए 87,000 तो 7 lakhs तो 4 crore 7,87,000 कुछ बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे है कुछ, इसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी दिखाई दे रहा है, वो क्या है वो देखना है, क्योंकि यहाँ पे 5,90,500 कलेक्ट किया है, विड्रॉन कुछ भी नहीं दिखा रहा है। 5,90,500 का मतलब जो है अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा। खैर कोई बात नहीं, 5,978 क्रोस नौहरा शेख ने टोटल पब्लिक से पैसे लिए। उसके बाद नौहरा शेख ने जो है पैसा वापस कितना किया वो भी यहाँ पे दिखाया दिया है। 2,563 वापस किया है पब्लिक को क्रोस। और दिरहम्स में अगर इंडियन वैल्यू की बात करेंगे तो 144 क्रोस वापस कर दिया है। 57,64,000, ठीक है, 144 क्रोस वापस कर दिया है। और यूएसडी की बात करें तो 7,64,000
185, जिसका सीधा सीधा बात जो बनता है इंडियन वैल्यू के हिसाब से 5,27,83,000 कुछ वैल्यू बताया जा रहा है जो वापस किया गया, जिसका वैल्यू 2,713 बताया जा रहा है जो पब्लिक को वापस किया है। तो बाकी के 3,300 करोड़ गए कहाँ मोहतरमा नौहरा शेख को, ये हम लोगों को बताना है। अभी चलिए मैं 13 पेज पे वापस आता हूँ। ठीक है, ये रिपोर्ट है, ये इसलिए बताए कि एनआरआईस और यूएई वाले या सऊदी वाले या वो लोग भी, उनको भी इंसाफ मिलेगा। आप ये वीडियो 3 घंटे का ज़रूर देखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चार्जेस लगाए गए हैं 2017 में, चार्जशीट्स यहाँ पे डाली गई हैं और ईडी का कहना है कि 5,600 करोड़ का घोटाला है। यहाँ पे इसने ये भी कहा है, यहाँ पे शी गेव वाइड पब्लिसिटी टू हर स्कीम्स थ्रू इंटरनेट, पैम्फलेट्स, ब्रोचर, सोशल प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड थ्रू मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, एमईस, डीएसएस, उनका सबका जो है यहाँ पे चिट्ठा खोल के रखा हुआ है। ठीक है, though investigation carried out by predicate agency revealed that Srimati Nohara Sheikh and Hira Group of companies collect 5,600, the ERP data of Hira Group analysis by the Directorate of Enforcement revealed that they collected rupees 5,978 crores from the eligible investors with false promise that she would return them the profit amount at around 3% per month. इन्वेस्टिगेशंस कन्वर्ट, अभी इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ, उसको अरेस्ट किया गया, उसका जिक्र हुआ है पीएमएलए में। ठीक है, उसके बाद नौहरा शेख के साथ बीजू थॉमस, मौली थॉमस को भी अरेस्टेड किया, जो 3/5/2019 की बात है, वो भी यहाँ पे जिक्र किया गया। उसके बाद जो है ड्यूरिंग पीएमएलए इन्वेस्टिगेशन इट वाज फाउंड दैट द प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम वर 277 were utilized towards purchase of various immovable properties in the name of Srimati Nohara Sheikh, Hira Group of companies and related others proceeds of the crime worth 22 crores 69 lakhs 39,000 was found to be lying in the various accounts, उसके अलग अलग अकाउंट्स में। तो टोटली ईडी ने जो है 2 crores 99 lakhs जो है फ्रीज कर दिए। तो मोटा मोटा इसको 3 करोड़ लेके चलते हैं जो ईडी ने सीज किया है प्रॉपर्टीज को और पैसा पूरा मिला के टोटली। उसके बाद की कहानी हम आगे बढ़ेंगे। फर्दर सर्च ऑपरेशंस फॉर कंडक्टेड ऑन 13/3/2020। उस टाइम पे जो है ये सैयद अख्तर का जो है उसकी टोली चौकी के बारे में जो है यहाँ पे जिक्र किया गया है। ये जो है ये गेट नंबर 2 कादरबाग जो है उसके पास जब किया, तो सब्सिक्वेंटली प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट SC number 52 of 2021 dated was filed by the before the honorable court against the aforesaid 28 accused including Srimati Nohara Sheikh, Biju Thomas, Molly Thomas and others, and this honorable court took cognizance of the said public prosecutor। तो ये लिया है। अब सैयद अख्तर का भी यहाँ पे नाम कोर्ट में जो है लिया गया है। अब मोडस ऑपरेंडी क्या है, ये तो यूज़ ऑफ रिलीजियस इस्लाम का नाम लेके, वो तो मैं कहानी बना के जो ये पूरी पढ़ के आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ये वही कहानी है कि इस्लाम का लिबास पहना, बुरखा पहना, इंशाल्लाह माशाल्लाह बोल के आवाम को लूटा, वो यहाँ पे कहा गया है, ईडी की रिपोर्ट कहती है। उसके बाद यूसेज ऑफ फ्रेश मनी टू कलेक्ट, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर करके 5,978 करोड़ नौहरा शेख ने आवाम को लूटा। ठीक है, ये कहते हैं ना, ये ईडी की प्रूफ के साथ रिपोर्ट यहाँ पे मौजूद है। सिफोनिंग ऑफ फंड्स टू अदर अकाउंट्स, यहाँ पे जो है इसकी टोपी उसके सर थी, वो पैसा जो है इधर उधर जो है किसी पर्सनल बैंक अकाउंट्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स, किस किस को गया, शेख अबू बकर को गया जो उसका रिलेटिव है, उसको गया, अब्दुल क़य्यूम को गया, भाई इसके भाई शेख इस्माइल को पैसा गया, फिर शेख जो है इमरान को पैसा गया। ठीक है, शेख नूरुल्लाह हस्बैंड ऑफ मुबारक जान, इसकी बहन शेख को, उनको गया, फिर अदर्स को। ये ईडी ने जो है इसका भी बात किया है। ठीक है, उसमें यहाँ पे ये मोहम्मद अशरफ सन इन लॉ ऑफ सिस्टर्स, ग्रुप ऑफ मुबारक जान शेख, खमर जहां शेख, उनको गया, फिर नाहिना शेख रिलेटिव, फिर बैंक अकाउंट्स ऑफ अदर पर्सन्स, विनीत डांडा को भी पैसा गया, वो तो लायर को पैसा देते हैं, वो उसका होगा वो। फिर सैयद अख्तर को पैसा दिया है, वो जो 2 ट्रांजैक्शंस यहाँ पे जिक्र हुआ है। ठीक है,
अब इसको मैं जो है सिर्फ सैयद अख्तर के बारे में बात करने का ज़रूरत नहीं है, वैसे जो फैक्ट इसमें लिखा है वो तो मुझे पढ़ के सुनाना है, ठीक है, वो मैं पढ़ूंगा। डिविजन्स ऑफ फंड्स टू कनेक्टेड तो हीरा आइस ड्रॉप्स प्राइवेट लिमिटेड, हीरा हज सर्विसेज, हीरा एचडी गोल्ड, हीरा डेवलपर्स, हीरा गोल्ड एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, हीरा ज्वेलर्स, बीपीएस तिरुपति कॉलेज एंड अदर्स। फंड्स वर आल्सो डाइवर्टेड टू बैंक अकाउंट्स ऑफ फॉलोइंग कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड। तो अल्मास रिटेल को यहाँ से पेमेंट जो है डाइवर्ट किया गया, आपके पैसे। अल्मास गोल्ड को आपके पैसे ट्रांसफ़र किए गए, डायमंड गोल्ड ट्रेडिंग को आपके पैसे ट्रांसफ़र किए गए, डायमंड गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड को आपके पैसे ट्रांसफ़र किए। उसके अलावा जो है ये देखिए ये और एक है यहाँ पे ये देखिए ये 21 करोड़ 50 लाख जो है अप्रॉक्सीमेटली कैश भी जो है नौहारा शेख ने जो आपके पैसे थे उसको ड्रॉ किया है। वो 21 करोड़ 50 लाख कैश जो ड्रॉ किया वो पैसे कहाँ गए उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। उसके बाद श्रीमती नौहारा शेख ने स्पॉन्सर्ड फिल्म फेयर इवेंट T10 क्रिकेट टीम उसको जो है वहाँ पे भी पैसा खर्च की है, ठीक है, एक्स्ट्रावेज एक्सपेंडिचर। इसने फिल्म फेयर को इवेंट को T10 को आपके पैसे से पैसा खर्च की, क्रिकेट टूर्नामेंट को सेवरल अदर खर्चेस। उसके बाद लॉन्चिंग ऑफ पावर पॉलिटिकल पार्टी, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। डिपॉजिट्स कलेक्टेड फ्रॉम लैक्स ऑफ इनोसेंट इन्वेस्टर्स वर utilized for purpose of launching a political party in the name of Allah All India Empowerment Mahila Empowerment Party in year 2017. An amount of rupees 8 crore from the accounts of Hira Group held with HDFC Bank was transferred to the bank accounts held in the name of AIMEP. जो आपके पैसे हैं वो MEP को 8 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। Further, an amount of rupees 7.6 crore was paid to Hotel Leela Venture, Bengaluru, towards boarding and lodging expenses and various events during the time of launching of AIMEP party. Also, an undisclosed amount was spent by fielding more than 200 candidates during the said Karnataka Assembly elections during the year 2018. 2018 में इसने 8 करोड़ रुपए करीब अपनी MEP पार्टी को आपके पैसे ट्रांसफर करके लीला पैलेस में जाके मजे उड़ाई। ये पैसे आपने लीला पैलेस में जाके उतनी महंगे होटल में मजे उड़ाने के लिए दिए थे। ये किस्सा आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों। वीडियो लंबा जाने वाला है, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन पूरा वीडियो जरूर देखिए। उसके बाद हाई रिटर्न्स अंडर पोंजी स्कीम्स, ये जो है फिर से वही कहानी बता रही है जो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 5,978 करोड़ इसने कलेक्ट किया, 2,713 करोड़ इसने वापस कर दिया आवाम का, अब 3,300 करोड़ देना बाकी है। अब यहाँ पे यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम 300 करोड़ के जो है प्रॉपर्टीज अभी तक जो है इन्होंने ईडी ने जो है सीज किया हुआ है, ठीक है। अब इसमें 300 करोड़ में क्या क्या आता है, अब यहाँ पे फिर से कहानी बताया। 1,72,000 इन्वेस्टर्स थे और 5,978 करोड़ कलेक्ट किया है। ये इनके वो डाटा खेलती थी ना आपकी नौहरा शेख आपा जो है आपकी, वो उसके डाटा से मिला है ईडी को ये तमाम डिटेल्स, और बैंक अकाउंट से ट्रैक करके। तो यहाँ पे 259 अकाउंट, फिर यूएई सऊदी ह्यूज कलेक्ट किया, वो भी बताया गया है। अब यहाँ पे नीचे जाएंगे तो श्रीमती नौहरा शेख इंस्टेड ऑफ डूइंग एनी legitimate trading and earning legitimate profits was simple using the cash flows from the fresh investors and using the money of fresh investors to pay the so-called high profits of 36% to get new members of fresh investments from existing members. She could not explain that when the three main flagship companies, ये देखिए हीरा गोल्ड एक्सिम लिमिटेड, हीरा Retail Hyderabad Private Limited, Hira Foodex Private Limited were earning only the mega profits, how she was able to make guaranteed profits। मतलब ये 36%, 3% मंथली का मतलब साल का 36% कैसे दे सकती थी, ये तो एक घोटाला हुआ है। देखिए अभी फिर से बता रहा हूँ, द प्रोसेस ऑफ शी कलेक्टेड प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम ऑफ 5,978 crores, out of which an amount of 2,713 crores was distributed back to the existing investors in order to gain the trust। आपका भरोसा जीतने के लिए 2,700 करोड़ दी, बाद में 3,300 करोड़ का फट करके चूना लगा। Remaining public proceeds of the crime of rupees 3,264 crores remained with her relatives, Hira Group of companies and related persons of entities।
Subsequently, Srimati Nahara Sheikh and related others diverted part of the depositors of investors' amounts to their personal accounts through their company bank accounts for wrongful gain and amassed huge immobile and movable properties. बहुत सारे प्रॉपर्टीज इसने खरीदी भी है बोल के बताया गया है। फिर से यहाँ पे वही है कि जो एफआईआर रजिस्टर की गई थी उसकी समरी यहाँ पे लिखा गया है। तो ये ईडी का एक रिपोर्ट पेश करने का तरीका ऐसे ही रहता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ज़्यादा ये नहीं करना। अब यहाँ पे एसए बिल्डर्स का जो है ये इंपॉर्टेंट है, जो आजकल ग्रुप्स में बहुत सारी चर्चा चल रही है। अब इसमें सच क्या है मैं वो आपको कुछ बताना चाहता हूँ। During the course of further investigation, statements of other accused and related persons were recorded. Statement of Sri Syed Akhtar, partner of SA Builders and Developers, were recorded on 9/6 ये फलाना ढिमकाना। He was partner इन फलाना नीलचंद का जो है, इसने जो है इसकी कहानी बताई है। ये अख्तर तो जो है जो जिसको अख्तर टोली चौकी बोलते हैं या सैयद अख्तर जो है उसके बारे में बताया जाता है कि इसकी कहानी है। इसने कहा है कि नीलचंद से उसने जो है 2015 में खरीदी थी प्रॉपर्टी। कौन? अख्तर टोली चौकी ने। और ये प्रॉपर्टी इसने हीरा ग्रुप को बेची 2015 से 2016 के बीच में, और 2017 और 18 में भी इसने बेची करके अख्तर टोली चौकी ने ईडी को जबान से स्टेटमेंट दिया है। अब वो भी सच, पूरा वीडियो जरूर देखना है 3 घंटे का, नहीं तो आप गलत फहमी का शिकार हो जाएगा। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों। आज अगर आप अब नहीं देखेंगे तो थोड़ी देर के बाद देख लीजिए, लेकिन प्लीज़ 3 घंटे का वीडियो, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए दुआ में याद रखिए। चलिए अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। On a specific question regarding details of his business, he submitted that he was having a small venture in SA colony in 2 acres 30 guntas, which was purchased from NTPL. However, due to court litigation by Shri Syed Mohammed and others, he stopped the venture temporarily. तो ये सैयद अख्तर ने जो है ईडी को बताया कि कुछ लीगल कार्रवाई चल रही थी, इसके वजह से वो कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। जो ये नवाब खानदान का जो 25 एकड़ टोली चौकी का जो ज़मीन की बात है उसकी ये 2 एकड़ 30 गुंटे की बात हो रही है। On specific question, फिर से ईडी ने पूछा as to provide the details of property sold to Nohera Sheikh Hira Group and related others. He submitted that in total 21 properties at SA Colony, Saket, Hyderabad, which included 5,043 square yards commercial land and 31,723.93 square yards residential area. तो इनका कहना यह है कि 5,000 स्क्वायर यार्ड जो है कमर्शियल एरिया जो है इन्होंने नौहरा शेख को बेची, और 31,000 स्क्वायर यार्ड जो है अप्रोक्सीमेटली नौहरा शेख को रेसिडेंशियल प्लॉट जो है इन्होंने लैंड जो है लैंड बेची। अब पूरा वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। गलत फहमी का शिकार मत होगे कि अब नौहरा शेख सही है बोल के, इसलिए 3 घंटे की वीडियो, पूरा वीडियो जरूर देखिए। इसी में उसी की ये डॉक्यूमेंट मुझे नौहरा शेख की कंपनी से ही दिया गया है। उसी के मुलाजिम वही एजेंट है जिसने मुझे 40,000 का ऑफर दिया था, उसी एजेंट ने ये डॉक्यूमेंट भेजी थी। लेकिन उसकी गलत फहमी है कि मैं सिर्फ उसको जो चाहिए वही वीडियो बनाऊंगा, ये पैसे लेकर के, मैंने पैसे नहीं लिए, अल्लाह गवाह है। और वो चाहती है कि मैं पैसे लेके वो जो बोलेंगे वही पॉइंट्स को हाईलाइट करूं। तो 8-10 मिनट की वीडियो बनाऊंगा ना, तो ये आधी अधूरी वीडियो रहेगी। उनको जो फायदा होगा वही मैं बताना पड़ता, लेकिन मैं पैसे नहीं लिया, लेकिन डॉक्यूमेंट ले लिया। ये डॉक्यूमेंट ऐसा डॉक्यूमेंट है, ये पूरा चिट्ठा खोल के रख देगा नौहरा शेख ने। कहा कि ये कितनी बड़ी झूठी है, कितनी बड़ी फ्रॉड है, ये तमाम चीजें इसमें खुलने वाली है। ये हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ नौहरा शेख की जो एजेंट है, शायद उसको आयशा के नाम से भी जाना जाता है, कोई गिट्टी कहता है, कोई सनाया कहता है, कोई अलाना फलाना कहता है, मुझे पता नहीं कौन है वो। उसने ये डॉक्यूमेंट दिया है। पूरा वीडियो देखने से अख्तर टोली चौकी का, जो टोली चौकी की जमीन का सच इसी डॉक्यूमेंट में नौहरा शेख ने अपने आप को खुद एक्सपोज कर दिया है। पूरा सच जानने के लिए 3 घंटे की वीडियो जरूर देखिए। तो अब क्या हुआ, एज पर दी ओरल अग्रीमेंट। अब देखिए यहाँ पे एज पर दी ओरल अग्रीमेंट, भाई जबान की ओरल अग्रीमेंट। ओरल अग्रीमेंट मतलब क्या? लिखा पढ़ी कुछ भी नहीं, ठीक है। 31,000 स्क्वायर यार्ड्स की और 5,000 स्क्वायर यार्ड्स की लिखा पढ़ी कुछ भी नहीं डॉक्यूमेंट्स की। और नौहरा शेख ने क्या किया वो मैं बताता हूं। सिर्फ जबान से, भरोसे पे जबान से होती है ना, तो सैयद अख्तर से
एससीए बिल्डर से नौहरा शेख ने जमीन खरीदी 31,000 स्क्वायर यार्ड्स और 5,000 स्क्वायर यार्ड्स, और इसका कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं, सिर्फ जबान से समझ में आप? क्या प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट जबान से खरीदी जाती है? क्या जबानी अग्रीमेंट से खरीदी जाती है? क्या कोई ये कोर्ट में साबित कर पाएगा इसको कि जबान से कोई बोल देगा तो वो सच हो जाएगा? ये किसने कहा? सैयद अख्तर कह रहा है और नौहरा शेख दोनों यही कह रहे हैं। ये प्रॉपर्टी हमने खरीदी थी लेकिन हमारी जबानी एग्रीमेंट है, लेकिन हमने इसको ऑन पेपर नहीं किया। पूरा वीडियो जरूर देखिए। विथ एमएस हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज रिगार्डिंग प्रॉपर्टी सोल्ड टू देम। तो 148 करोड़ 4,000 जो यहाँ पे ग्रुप में बताया जा रहा है ना, 148 करोड़ उसका जिक्र वाज पेड बाय हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड रिलेटेड अदर्स टू एसए बिल्डर्स एंड डेवलपर्स अगेंस्ट द सेल ऑफ 5,043 स्क्वायर यार्ड्स कमर्शियल एरिया ऑफ and 31,723 square yards resident area. Further rupees 70 crores 57 lakhs was paid through banking channel as per the document value, and the remaining rupees 77 crores 47 lakhs 47,000 etc. was also paid through banking channel. Entire amount of rupees 148 crores was received into the account bearing number, ये एसए बिल्डर्स को जो पैसा गया उसका, ठीक है। अब यहाँ पे नौहरा शेख यहाँ पे सही साबित नहीं हो जाती, आगे पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, 3 घंटे की वीडियो है। तो ये था नौहरा शेख का जो है ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड। He further submitted that the details of the property sold to Hira Group of Companies and related others which was purchased from NTPL was as under। ये जो है नीलचंद से प्रॉपर्टी ऐसे बिल्डर्स ने खरीदी थी, कौन सी तारीख को, उसका डिटेल है। इसने 98 करोड़ 72 लाख में खरीदी थी। टोटली इसने 63,000 स्क्वायर यार्ड्स खरीदी है, जिसमें से उसने 36,000 करोड़ नौहरा शेख को, सॉरी 36,000 स्क्वायर यार्ड्स नौहरा शेख को बेची है। अब ये कहानी है भाई, इसमें बहुत गोल झोल है, बहुत गोल चीजें हैं। अब इसमें बात आती है ऐसे बिल्डर्स ने इसने को खरीदी, उसने ये उसकी कहानी है 142, ये नीलचंद का और ऐसे बिल्डर्स की कहानी है, ठीक है। उसमें 13 एकड़ 6 गुंठे उसने खरीदी, किससे? ऐसे बिल्डर्स ने नीलचंद से खरीदी बोल के वो बता रहा है 2015-16 में खरीदी। अब इसमें दिसंबर में क्या हुआ, 2015 में वो नवाब खानदान वाले नीलचंद के ऊपर केस ठोक दिए और इसमें ऐसे बिल्डर्स को भी खींचा गया। इसमें यहां तक तो नौहरा शेख का कोई लेना देना नहीं है। यहां तक धोखा कहां हुआ मैं बताता हूं। On a specific question as to why whole amount was paid to NTPL, he submitted that all the land that he got from Nilchand was sold by him to various parties, hence he did not have any loss to that extent. The remaining 2 acres 32 guntas was never registered. तो उसके साथ भी कुछ घोटाला हुआ है, तो वो कहानी यहाँ पे इसमें बताया गया है। इसको उनके दोनों के बीच में क्या कहानी है वो हमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ ये जानना ज़रूरी है कि हीरा गोल्ड और नौहरा शेख और सैयद अख्तर का क्या मामला है। उसके बाद बाकी का चीज़ बात करेंगे। 3 घंटे का वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, नौहरा शेख बहुत बड़ी फ्रॉड है, इसमें वीडियो पूरा देखिए। On a specific question to provide the details, property sold to Hira Group of Companies and related others, he submitted that while the 21 documents MSSA builders and developers sold 36,766 square yards equivalent to 7 acres 24 guntas to Hira Group of Companies and related others। तो 7 एकड़ 24 गुंटा नौहरा शेख को ऐसे बिल्डर्स ने बेची। On a specific question, अभी फिर से पूछा गया उसको, इसने बताया ऐसे बिल्डर्स ने 21 डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर हुए नौहरा शेख के नाम पे। फिर 13 एकड़ इसने खरीदी थी, उसमें 7 एकड़ इसने नौहरा शेख को बेची। वही कहानी है, वही घिसी पिटी कहानी है, वो बात की बात है। ये पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, असली कहानी आगे आने वाली है। उसके बाद इसने क्या क्या ट्रांजैक्शंस किए, उसमें क्या क्या कहानी हुई, वो तमाम चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। वो नीलचंद के साथ अलग अलग घोटाले हुए, वो तमाम चीज़ें यहाँ पे एसए बिल्डर्स और जो है नीलचंद के ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स ईडी को इन्होंने सबमिट किए, जो 13 एकड़ की ज़मीन खरीदी थी।
अब इसमें हमारा कहानी आता है इन्वेस्टरों का पैसा का. दिस अग्रीड अपॉन वैल्यू फॉर ऑल प्रॉपर्टीज टुगेदर वाज अराउंड 148 crores. However, Nohara Sheikh wanted to reduce stamp duty, and that's why she made an agreement with him that they should declare registration value as at rupees 70 crores. तो ये 36,000 स्क्वायर यार्ड्स की जो ज़मीन नोहरा शेख ने एसए बिल्डर्स से खरीदी थी, उसमें क्या हुआ कि एसए बिल्डर्स ने जो है 148 करोड़ में डील करी थी और इसमें सिर्फ 70 करोड़ के नोहरा शेख को रजिस्टर करके दे दिया. 77 करोड़ जो है अलग से कैश में देंगे बोल के डील हुई थी नोहरा शेख के साथ. लेकिन therefore he declared only the registration value to income tax department. Further, Srimati Nohara Sheikh did not pay balance to him and 77 crores जो देना था वो नहीं दी. She credited. नोहरा शेख ने जो है उनको 77 crores कैश में देने के बजाय उनके बैंक अकाउंट में डाल दी. ठीक है, रजिस्ट्रेशन 70 करोड़ में कराई लेकिन 77 crores उसको जो है अकाउंट में डाल दी. हकीकत में कैश में देना चाहिए था. तो ठीक है, स्पेसिफिक क्वेश्चन टू प्रोवाइड द प्रूफ ऑफ सब्सटेंस दैट द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ रुपीज 77 crores रिसीव्ड बाय हिम वाज अगेंस्ट द सेल ऑफ प्लॉट्स ऑफ 5000. तो वो फिर से ईडी ने जो है बताया कि आपके पास कोई प्रूफ है जहाँ पे ये कहा जाता है कि ये 36,000 स्क्वायर यार्ड जो है नोहरा शेख ने आपसे खरीदी थी और ये पूरा 148 करोड़ सिर्फ उसके लिए है या 77 करोड़ किसी और चीज़ के लिए दिया था. तो एसए बिल्डर्स ने क्या किया, एक 100 रुपये का स्टैम्प पेपर का डिटेल्स दिया जिसमें कमर्शियल लैंड 50,000 स्क्वायर यार्ड्स पर स्क्वायर यार्ड के नाम जो है बताया था और 38,000 पर स्क्वायर यार्ड फॉर रेजिडेंशियल एरिया एंड दैट द लैंड शुड बी रजिस्टर्ड आइदर इन हर नेम. तो एक छोटा सा एक 100 रुपये के स्टैम्प पेपर में नोहरा शेख ने जो एसए बिल्डर्स के साथ एग्रीमेंट किया था. लेकिन वहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि कितनी ज़मीन, बस वैल्यू बताई गई थी कि 50,000 स्क्वायर यार्ड में कमर्शियल पर स्क्वायर यार्ड का कमर्शियल लैंड खरीदेगी और 38,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड जो है रेसिडेंशियल लैंड खरीदेगी बोल के एक अग्रीमेंट हुआ है. छोटा सा 100 रुपये के स्टैम्प पेपर में हुआ है, बस उतना ही. तो जिसके लीगली कोई मायने नहीं रखता है, जिसको कोर्ट उसको डॉक्यूमेंट नहीं मानती है. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. He further submitted that the initial agreement in the year 2015 was only for 3 acres. वो कहता है कि पहले नोहरा शेख की और इसकी डील सिर्फ 3 एकड़ की थी. He made plots only in the land. Later, when people from Hira group of companies approached him, he made sales only to that extent. Registration of 13 acres 6 guntas in the name of SA Builders was complete by 2016, and by that time itself the made payments for the purchase of entire 15 acres 38 guntas. Therefore, he was permitted to make layout for the entire extent of 15 acres 38 guntas by NTPL, and thus he made layouts in the entire extent. 2016 में इसने पूरा लेआउट बनाया. उसके बाद क्या हुआ, ही फर्दर सबमिटेड. पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, 3 घंटे का है, लेकिन सच्चाई जानना है तो पूरा वीडियो जरूर देखना है. He further submitted that negotiations for entire land of 15 acres 38 guntas happened between SA Builders and Nilchand. तो यहाँ पे 142 करोड़ उसने 15 एकड़ खरीदी. दिस वाज नो सच. 98 करोड़ जो है उसने दिया. उसके बाद 63,623 स्क्वायर यार्ड्स लैंड एंड रुपीज 43 करोड़ 98 lakhs was for the remaining 2 acres 2 guntas of land. पेमेंट एंड रजिस्ट्रेशन, ये कहानी है उन दोनों के बीच में, नीलचंद और जो है एसए बिल्डर्स के बीच में. नोहरा शेख की कहानी इंशाल्लाह आगे बताता हूँ मैं. तो यहाँ पे कहानी है. अब देखिए ये इसमें क्या है, परचेज फ्रॉम नीलचंद एन अमाउंट ऑफ 14 करोड़ वाज परमिटेड. ये कहानी है. उसमें 142 करोड़ रिसीव्ड फ्रॉम हीरा ग्रुप. देखो 148 करोड़ में जो हीरा ग्रुप्स में उसने क्या किया, 142 करोड़ जो है वो एंड रिलेटेड परसेंट एन अमाउंट ऑफ 132 करोड़ वाज पेड. ठीक है, तो नीलचंद, तो हीरा के आपके पैसे उसने नीलचंद को फॉरवर्ड किए, ये बताता है वो स्टेटमेंट में. उसके बाद एक और एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई. उसका पार्टनर है, उसने भी एक कहानी बताई टोली चौकी की. और यहाँ पे एक बहुत बड़ी कहानी है कैनरा बैंक के अकाउंट का, 50 लाख लिए वो वगैरह वगैरह. और एक प्रॉपर्टी है, वो दूसरी प्रॉपर्टी है, उसकी कहानी यहाँ पे बताई गई है. तो SPPL प्रॉपर्टी मैनेजमेंट इनको सपोर्ट हुआ. फिर ये, हाँ अब देखिए अब सही बात आती है. बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि 148 करोड़ कहाँ गए. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है,
ये स्टेटमेंट ऑफ श्री सैयद अफसर वाज रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन पीएमएलए इनिशियली। तो इसमें से 3 करोड़ हाउएवर डॉक्यूमेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ₹1.5 करोड़। सो ये अलग कहानी है। स्टेटमेंट ऑफ प्रद्युम्न कुमार मिश्रा अथॉराइज्ड, ये एसपीपीएल जो सालापुरिया की बात कर रहा हूँ मैं, सालापुरिया ग्रुप को, उनको भी जो है ये 148 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है, उसका प्रूफ है यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर और एक जो है सालापुरिया का, वो बोलते हैं कि नीलचंद वाज इनकॉर्पोरेटेड, उनके साथ कुछ डील हुई थी, तो 140 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली इनिशियली द लैंड पार्सल्स वर सोल्ड टू individuals belonging to Muslim community. Later on some people started encroaching on land and they started getting trapped in litigation. Then they met Syed Akhtar regarding this deal, a sale of the land to MSA builders and developers. He further submitted that SPPL was not involved in development of any property, it was holding a few flats. There was a land deal done by NTPL and he had advised to take money in a manner that, तो यहाँ पे इन दोनों की कुछ जो है पैसा ऐसे लेंगे वैसे लेंगे, कुछ अलग ट्रांजैक्शंस हो रहे थे। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा कहानी हमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस इधर उधर जो है हुए थे, जो अख्तर टोली चौकी और वो नीलचंद जाने, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अब हीरा गोल्ड और एसए बिल्डर्स का और बाकी के चीज़ों के बारे में हमें जानकारी चाहिए। अब आती है बात यहाँ पे ये जो है मोहम्मद, इसके बाद ये परचेज 35 फ्लैट्स। तो यहाँ पे इसके अलावा एक कुछ फ्लैट्स खरीदे गए हैं, ये एमएस रॉयल वगैरह वगैरह। हाँ, नौहरा शेख ने कुछ प्रॉपर्टीज़ खरीदी हैं and one office. He sold 19 flats and offices and the average. He was further asked about details of property sold to नौहरा शेख। तो ये टोली चौकी की ज़मीन के अलावा नौहरा शेख को कौन सी प्रॉपर्टी बेची गई, इसके बारे में भी कुछ डिस्कशंस हुए हैं यहाँ पे। So HS Royal apartment, in response to the same, he submitted that he had constructed HS Royal apartments containing 60 flats in the said vacant land. Upon construction, 27 flats were given to the owner and his share 33 flats for construction of HS Royal apartment. Thereon, he had pulled up money from different known family members and friends and the sale proceeds to HS residency. He did not remember the exact amount received from different persons. He sold 6 flats to 6 फ्लैट उसने जो है नौहरा शेख को बेचे एंड रिमेनिंग फ्लैट्स टू डिफरेंट कस्टमर्स। एवरेज जो है नौहरा शेख को जो प्रॉपर्टी बेची गई वो 34 लाख टू 36 लाख, 6 फ्लैट जो है जो अभी ईडी के कब्जे में है, वो भी इसका यहाँ पे 6 फ्लैट जो है ये भी टोली चौकी में ही आते हैं। वो टोली चौकी में 6 फ्लैट नौहरा शेख के नाम पे अभी भी हैं, जो ये इसका जिक्र हो रहा है। He further submitted that he had received the entire amount by way of checks from Hira Group of Companies and नौहरा शेख। चेक्स वो डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट, वो तमाम डिटेल्स वहाँ पे दिया है। जो डील जो है 5 से 6 करोड़ के बीच में हुई है बोल के बता रहे। उसके बाद जो है ये देखिए नौहरा शेख की जो है दूसरी प्रॉपर्टीज, जो ये 148 करोड़ का तो मामला अलग है, जिसमें बहुत लोचा है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। 148 करोड़ तो इनको दिया गया है, किसको, एसए बिल्डर्स को, नौहरा शेख ने, और वो प्रॉपर्टी जो टोली चौकी की है उसमें बहुत लोचा है। यहाँ पे अगर इन्वेस्टर्स वो टोली चौकी की ज़मीन के पीछे पड़ेंगे तो 20 साल तक चप्पल घिसेंगे, उनको कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन वो 148 करोड़ रिकवर हो सकता है, इसके ऊपर ईडी काम कर रही है। वो ये यहाँ पे डॉक्यूमेंट मौजूद है जो आपके सामने है। मैं सिर्फ 148 करोड़ के बारे में ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो पैसा इन्वेस्टरों का है जो हीरा के इन्वेस्टर्स हैं। लेकिन जो ज़मीन जिसमें बहुत बड़ा लोचा है, बेची जरूर है लेकिन उसका कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, सिर्फ जबान से हुआ है, वो कहते हैं कि रजिस्टर्ड, लेकिन उसमें बहुत बड़ा लोचा है, तो हम 148 करोड़ के ऊपर बात कर सकते हैं। लेकिन नहीं, अब 148 करोड़ के बारे में छोड़ के बाकी के कौन से प्रॉपर्टीज है ये हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए कहा कि पूरे 3 घंटे का वीडियो जरूर देखिए जो हमें इसके ऊपर बात करनी है। ये कुकटपल्ली की जमीन है जो 11 करोड़ वैल्यू बताती है ईडी वाले, तो ये 11 की है तो कम से कम 15-20 करोड़ की तो होगी। ये कुकटपल्ली की जमीन है, हीरा गोल्ड के नाम पे है। फिर 5 करोड़ की जमीन है जो ईडी ने कब्जे पे लिए, ये बेच के पैसा देना है आवाम को, जहां से दिया जा सकता है, जिसकी वैल्यू इजीली 6 से 7 करोड़ की हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो गवर्नमेंट की वैल्यू होती है, मार्केट की वैल्यू थोड़ा ज़्यादा होती है। फिर 53 लाख का एक यह है
बिल्ट अप एरिया 3670 स्क्वायर फीट, वो भी 53 लाख की है, वो भी कुकटपल्ली में है, जिसकी वैल्यू टोटल बनती है 16.53 करोड़, जिसको आप इजीली 25 करोड़ मान के चल सकते हैं। यहाँ से आपके 25 करोड़ वसूल हो जाएंगे। ये किसी से खरीदा था ये देखिए वहाँ पे। उसके बाद आप आते हैं यहाँ पे, ये मुंबई वाला फ्लैट है टेबल नंबर 4 पे, 2016 में नौहरा शेख ने खरीदा था। ये ग्रुप में इसके बारे में डिस्कशन ज़रूर होता है। फ्लैट नंबर 1401, ये भी ईडी ने जो है कोर्ट के सामने रखा है। और यहाँ पे 75 लाख की वैल्यू बताते हैं और 90 लाख की वैल्यू बताते हैं, दो प्रॉपर्टीज़। और एक प्रॉपर्टी यहाँ पे 90 लाख, फिर 75 लाख, फिर 75 लाख, फिर 90 लाख, 75 लाख। तो ये कहानी जो है पूरा यहाँ पे देखेंगे तो 10 फ्लैट हैं टोटली यहाँ पे, तो 2016 में खरीदी गई थी, इसकी भी एक वैल्यू बनती है। 10 इमूवेबल प्रॉपर्टीज महाराष्ट्र में मुंबई में खरीदी थी नौहरा शेख ने, इसका वैल्यू यहाँ पे है। एक 10 फ्लैट है, 75 लाख का एवरेज है, 90 लाख की सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टी हैं, 2-3 प्रॉपर्टीज़ हैं, तो एवरेज अगर हम इसको 80 लाख भी पकड़ के चलेंगे तो 8 करोड़ रुपए यहाँ पे का हिसाब मिल रहा है। और ये मार्केट वैल्यू इजीली 16 करोड़ ले सकते, चलो ले लेते हैं। 16 और 25 कितने हो गए? 16 और 25 30 क्रॉस और 16 और 25 ना, तो 25 प्लस 16, तो इजीली इट विल बिकम 45 सॉरी 35 प्लस 41, सो 35 36 नहीं 35 क्रोस प्लस उसके बाद 41 क्रोस बन जाएंगे, तो 41 क्रोस यहाँ पे ऐड अप हो गए बराबर। तो 41 क्रोस हमारा यहाँ से ईडी ने रिकवर करने में हमें सपोर्ट किया। और 148 क्रोस याद रख लीजिए, वो भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है, नहीं बोल के नहीं है, उसको भी ऐड कर लेते हैं। तो 148 क्रोस पैसा, टोली चौकी की ज़मीन नहीं चाहिए हमें। उसके बाद accordingly an application was moved by complainant department before this honorable court तो to cancel the bail granted to श्रीमती नौहरा शेख, the said application was dismissed। तो ये कहानी हुई। उसके बाद यहाँ पे जो है नौहरा शेख को शी रिसीव्ड अर्लियर समन्स, उसको नौहरा शेख को बार बार ईडी ने जो है बुलाया कि तुम अपना स्टेटमेंट दो, उसको कार्रवाई के लिए बुलाया, वो नहीं गई थी। ये देखिए नॉट अपीयर टू गिव एविडेंस, कोई भी प्रूफ उसने नहीं दिया, उससे सवाल पूछे, कोऑपरेट नहीं की। और डायरेक्शंस टू नौहरा शेख, तो उसके बाद केस डाला था, उसके बाद उसने जो है बताया अर्लियर समझ बट डिड नॉट, शी वॉज हैविंग ए कंपनी नेम्ड हीरा गोल्ड, ये कहानी। और उसके बाद नेशनल बैंक ऑफ दुबई, एनबीडी बैंक दुबई ब्रांच, और जो है बैंक ऑफ बड़ौदा जेबल अली ब्रांच, दैट शी would submit details copy of bank statement since the opening of the bank account till date. The said account was non-operative since long. She would submit the said details till the account was operational within 3 to 4 days. That she would provide the incorporation details of the said company at Dubai and account statement of business activities carried out in the said company. However, the said details have not been submitted by her till date. उसको पूछा गया है कि तुम्हारा दुबई में जो बैंक अकाउंट है उसके डिटेल्स दो, तुम्हारा जो है नेशनल बैंक ऑफ दुबई का बैंक अकाउंट, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा जो जुबेल अली का ब्रांच है उसका अकाउंट डिटेल्स दो, अभी तक उसने नहीं दिया है, ये ईडी ने कहा है। उसके बाद शी ऑल्सो सोल्ड द प्रॉपर्टी कन्फर्म्ड अटैच। यहाँ पे ईडी का कंसर्न ये है कि बिना सुप्रीम कोर्ट के इजाज़त के इसने 3 प्रॉपर्टी बेची हैं। ये देखिए यहाँ पे एक 17 मार्च 2023 को एक एग्रीकल्चर लैंड बेची है नौहरा शेख ने। उसके बाद एक एग्रीकल्चर लैंड और बेची है मोहम्मद अतर अहमद को, ये 8 मार्च 2023 को, और 17 मार्च 2023 को तीसरी प्रॉपर्टी बेची है। तो इसके लिए ईडी ने सवाल किया है एज रिकॉर्ड्स प्रॉपर्टी सिचुएटेड, तो यहाँ पे फिल्म नगर वो जो है वो कहानी जो फिल्म एक्टर की थी बांडला हरीश को जो है उसके बारे में सन ऑफ बांडला गणेश बाबू एंड रिसीव्ड ए रेंट एज वेल एडवांस। तो यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन हुआ है उसका भी जिक्र हुआ है। और यहाँ पे क्या कहा जाता है कि दैट 25 lakhs he had given as advance and towards rent he had paid an amount of 33 lakhs as rent, that the said amount was deposited in her। और उसके बाद उसके अलावा जो है 2
इसमें एक 2 करोड़ रुपए भी नौहरा शेख को बांडला गणेश बाबू ने उसको ट्रांसफर किया था, उसका भी यहाँ पे जिक्र हुआ है। वो तुमने इजाज़त के बगैर कैसे किया, ये भी एक ईडी ने उसके ऊपर सवाल किया है। तो ईडी इन्वेस्टरों के हक में बहुत अच्छा काम कर रही है माशाल्लाह, इनके ऊपर हमें सवाल करना सही नहीं है। उसके बाद जो ईडी ने यह भी कहा रिगार्डिंग यूटिलाइजेशन ऑफ मनी रिसीव फ्रॉम बांडला गणेश बाबू टुवर्ड्स अग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ प्रॉपर्टी एंड रेंट ऑफ द सेट प्रॉपर्टी, शी स्टेटेड दैट शी यूटिलाइज्ड द सेट अमाउंट टुवर्ड्स पेमेंट टू कस्टमर्स एंड अंडरटुक to submit the said details within 3-4 days. However, the said details have not been submitted. उसने कहा कि ये पैसे को क्या किया जो तुमने प्रॉपर्टी हमसे इजाज़त के बगैर बेचा, और ये जो किराया आया वो क्या किया। वो तो नौहरा शेख कहती है कि हमने वो इन्वेस्टरों को दे दिया है, तो उसको बता दिया था कि 3-4 दिनों में उसको दो, तो उसने आज तक उसका डिटेल्स नहीं दिया। उसके बाद एज रिगार्ड्स टू द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शंस पुनीत दांडा एंड विनीत दांडा, she stated that the Vineet Danda was her advocate, तो वो उनके एडवोकेट थे, had paid to him fee, उनको जो है 10 करोड़ रुपए पे किया था, जिसमें से 5-6 करोड़ जो है उसमें इनका 4 करोड़ फीस है अप्रॉक्सीमेटली, वो बोलना चाह रही है नौहरा शेख, और जो है 5 से 6 करोड़ जो उसको लोन दिया है, जो हाउएवर वो भी डिटेल जो है अभी तक नौहरा शेख ने नहीं दिया है। इनको पैसे क्यों दिए विनीत दांडा को, पुनीत दांडा को, तो उसने कहा कि वो उनका वकील था, तो इसलिए उनको 10 करोड़ दिए थे, तो 5 से 6 करोड़ उसमें से जो है लोन भी है जो वापस लेना है करके बता रही है वो। उसके बाद श्री अबू बकर सन ऑफ एल्डर्स सिस्टर वाज वर्किंग। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, जानना बहुत जरूरी है, बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूँ, बहुत बड़ा सच इसके अंदर छुपा हुआ है, राज छुपा है। पूरा डॉक्यूमेंट नहीं देखोगे, पूरा वीडियो नहीं देखोगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप आधी अधूरी नॉलेज रखोगे, आपका नुकसान जरूर होगा। पूरा वीडियो जरूर देखिए। उसके बाद तिरुपति का जिक्र हुआ है, जो रिसाइडिंग इन तिरुपति एंड टेकिंग केयर ऑफ हीरा इस्लामिक कॉलेज तिरुपति का, उसका भी जिक्र हुआ है। उसके बाद शी हैड रेंटेड आउट दी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज कन्फर्म्ड अटैच प्रॉपर्टीज ऑफ ईडी, जो है ये कुकुटपल्ली की हीरा मार्ट, उसको उसने जो है 11 लाख पर मंथ उसका रेंट ले रही है। उसके बाद फिल्म नगर का बांडा उसको 1 लाख पर मंथ रेंट ले रही है, जो उसके पर्सनल बैंक अकाउंट में her name with HDFC Bank. Sheikh Ismail was her elder brother. He was working with her company and she paid him amount from the accounts of her companies that he was presently residing in Tirupati, अशोक नगर में। तो शेख इस्माइल को भी वो जो है अपने भाई को जो है पैसे, जो ये किराया आ रहा था ये तुम्हारे हीरा मार्ट कुकुटपल्ली की, और ये जो तुम्हारा बांडला गणेश का जो है वो पैसा जो भी इसके अकाउंट का है उसमें इस्माइल शेख इस्माइल को पैसा ट्रांसफर करती थी, इसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया। अब यहाँ पे जगह असली कहानी जो है वो जो बोलती है वीडियो बना के नौहरा शेख कि उसको जो है प्रॉपर्टी बेचने की परमिशन मिली थी, फिर भी जो है उसको पुलिस जो है जुल्म कर रही है बोल के उसका जिक्र यहाँ पे हुआ है। She sold attached properties which were purchased wide PAO number 1 of 2021 and confirmed wide order dated 4/2/2021 pursuant to order dated 25/7/2023 of Honorable Supreme Court in Criminal Appeal 76/2/2021 that as per her knowledge and feedback of her legal team, she had sold or rented out the said properties. ये कहती है कि ये ऑर्डर के बेस पे उसने किया, लेकिन ये ऑर्डर मैंने चेक किया, इसमें ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है जहां पे नौहरा शेख को ऐसा कोई ऑर्डर मिला था। ठीक है, ये गुमराह कर रही है ईडी को भी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ईडी टू हर विच रिस्ट्रिक्टेड हर फॉर गिविंग ऑन रेंट और सेल कंफर्म्ड अटैच्ड प्रॉपर्टीज दैट शी वाज अंडर इंप्रेशन। ये कहती है कि मैं दैट, ये झूठ जो बोलती है वहां पे, यहाँ देखिए उसका झूठ यहाँ पे खुला, यहाँ पे इस पैराग्राफ में आ जाता है। ये पूरा पैराग्राफ पढ़ना जरूरी है। दैट एज पर हर नॉलेज एंड फीडबैक ऑफ हर लीगल टीम शी हैड सोल्ड और रेंटेड out the said properties, that there was no notice given by ED to her which restricted her from giving on rent or sell confirmed attached properties, that she was under impression that she could sell or rent out the confirmed attached properties of Directorate of Enforcement. ये कहती है ईडी ने अटैच की थी, लेकिन इसको कुछ पता ही नहीं था कि इसको मैं बेच नहीं सकती और इसको रेंट पे नहीं दे सकती करके यहाँ पे बोलती है। लेकिन यूट्यूब में वीडियो में आके कुछ और बोलती है, यहाँ पे ये ईडी से बोलती है मुझे पता ही नहीं था कि मैं बेच नहीं सकती, मैं रेंट पे नहीं दे सकती बोल के यहाँ पे मासूम बन के दिखाती है। अब कौन झूठा हुआ,
वीडियो में कुछ बोलती है, यहाँ पे लिखत में क्या दिया है नौहरा शेख ने वो देखिए। During the course of further investigation, it was also observed that Srimati Nohara Sheikh had given on rent the following confirmed attached properties of the complainant department and also executed sale agreement with the sale person. Though यहाँ पे ये pursuant to sale agreement had 2 crores advance लेके जो है कंसिडरेशन ऑफ 25 crores को बेचने के लिए एक ट्रांजेक्शन बांडला गणेश के साथ एडवांस 2 करोड़ लेके बिना ईडी के इजाजत के, बिना सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के फिल्म नगर की प्रॉपर्टी ये बेचने की कोशिश की। ये भी यहाँ पे झूठ पकड़ा गया इसका। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलती है आपकी आपा। इन व्यू ऑफ द अबव, पूरा 3 घंटे का वीडियो जरूर देखिए। इन व्यू ऑफ द अबव मेंशन्ड नौहरा शेख वाज अटेम्प्ट टू ट्रेसपास the confirmed attached properties of the complainant given the said properties on rent or sealing the said confirmed attached properties. A complaint was filed by the competent complaint department before police station Film Nagar। ये भी एक complaint जो है दर्ज की गई है। Investigation also revealed that she had sold 3 confirmed attached properties of complainant department which were attached। जो attach हुआ था उसमें 3 प्रॉपर्टी को इसने बेची है जो गलत है, और 2 प्रॉपर्टीज ने रेंट को दिया है। It is submitted that a confiscation of the said properties was also prayed by the complaint department in prosecution complaint number SC 52/2021। ठीक है, ये जो है यो उसका जो है कोर्ट एंड सेम वाज टेकन बाय द ऑनरेबल कोर्ट। ये 19 फरवरी 2021 को इसको एक्सेप्ट किया गया था। 3 तारीख को दिया गया था फरवरी में, लेकिन 19 को एक्सेप्ट हुआ। It is also pertinent to mention here that Srimati Nohara Sheikh and her associates tried to mislead represent the facts before the Honorable Supreme Court in writ petition। ये जो है सुप्रीम कोर्ट के बारे में बता रहे हैं, जो कोर्ट अभी जो है जो 18 अक्टूबर 2024 को वो खारिज हो चुका है, उसके बारे में जिक्र हुआ है। The Honorable Supreme Court initiated contempt proceedings in the said matter, wide order drafted 16/10/2023। The chronology of events before the Supreme Court which led to intention of contempt proceedings is and यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसने क्या क्या झूठ बोली है वो यहाँ पे साफ साफ ईडी के डॉक्यूमेंट में बताया गया है। During the proceedings before the Honorable Supreme Court of India on 5/12/2022, Srimati Nohara Sheikh produced before the Honorable Court a sealed cover containing so-called details of different purchasers for different portions of the property owned by her, for which total value was started to be rupees 641 crores, which could be used towards पेइंग पेंडिंग ड्यूज टू द इन्वेस्टर्स। नौहरा शेख कहती है कि वो प्रॉपर्टी पूरा बेच दो, 641 करोड़ वो लेकर आएगी। उसके पास सीके मौला शरीफ करके जो है वो आया, इसकी एंट्री हुई, उसकी कहानी आपको पता है। उसके बाद वो कहानी में ट्विस्ट क्या आया, सब्सिक्वेंटली श्री सीके मौला शरीफ इन्फॉर्म द ऑनरेबल कोर्ट दैट देयर वर एग्रीमेंट्स एग्जीक्यूटेड बाय हिम विद वाइफ। वो एक अलग कंपनी का, फिर वो कहीं तीसरी कंपनी का घोटाला लेके आया, वहाँ पे 441 करोड़ वाज एक्सपेक्टेड। हाउएवर इंडियन बैंक का जो है वहाँ पे नील बैलेंस है बोल के वो जो बैंक अकाउंट के डिटेल्स दिए थे वो नील बैलेंस, वो तो झूठ का पर्दाफाश बहुत पहले हो चुका है, उसकी वीडियो हम बार बार बना चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने भी, यूट्यूबर्स ने भी बनाए। फर्दर विद रेस्पेक्ट टू 200 करोड़ ही स्टेटेड दैट द सेम हैज बीन यूटिलाइज्ड। इसने कहा कि 441 करोड़ वहाँ पे दिया जाएगा बोल के बताया था, वाइफ वो देंगे बोल के, और 200 करोड़ मैं देने वाला था जो मैंने मटेरियल खरीदने के लिए, डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट को, वो मैंने वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए बोल के मौला शरीफ ने स्टेटमेंट दिया। अब इट वॉज ऑब्जर्व बाय ऑनरेबल कोर्ट दैट द पेटिशनर वाज ट्राइंग टू मिसलीड। तो यहाँ पे कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है जो बोल के सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे ऑब्जर्व करती है। Though the money has not been transferred, we cannot let the parties play ducks and dicks। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे गुस्सा हो गई और सीके मौला शरीफ के ऊपर जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है ठोक दिया, वो मैटर वहाँ पे आया। ठीक है, अब ये 641 करोड़ का घोटाला जो है वो सच नहीं था, वो भी एक जो है लोग बेवकूफ़ बनाने का, वहाँ पे थोड़ा जो है थोड़े महीने एक साल घस दिए, वहाँ पे आवाम को बेवकूफ़ बनाया। उसके बाद क्या हुआ, एज पर पीएमएल एक्ट एसए बिल्डर्स के ऊपर जो है थोड़ा वहाँ पे उनका नीलचंद का उनका सब जो है वहाँ पे थोड़ा इन्वेस्टिगेशन किया ईडी ने। मैं इसीलिए बोल रहा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। सैयद अख्तर का, नौहरा शेख का भांडा फोड़ने वाला हूँ, कौन सही है कौन गलत है और हम किससे सवाल कर सकते हैं। 148 करोड़ का जो सवाल पूछे उसका भी सवाल इसी
डॉक्यूमेंट के अंदर है। जो लोग सवाल कर रहे हैं उनका सवाल का जवाब इस वीडियो में मैं ज़रूर दूंगा। और मुझे 148 करोड़ नहीं चाहिए, मुझे पूरे 6000 करोड़ चाहिए। नौहरा शेख ने 6000 करोड़ का क्या किया, वो आवाम के पैसे, वो पैसे लौटाओ बस, जो वजूद में नहीं है। एसएफआईओ के लिस्ट में 580 करोड़ के बारे में बताया जाता है, लेकिन बाकी के लोगों का क्या होगा? 580 करोड़ को एसएफआईओ के लोगों को जो है वो तो कोर्ट जो है देख लेगा, उनको पैसे जो है दे देगी। नौहरा शेख कैसे देगी? प्रॉपर्टी बेच देगी। प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे उसकी लिस्ट है, 580 करोड़ का ऐसे तैसे करके आवाम को मिल जाएगा। लेकिन बाकी के जो है 4400 करोड़ रुपए नौहरा शेख आवाम को लौटाना है, वो कहां से देगी? 4400 करोड़ जो लोग नौहरा शेख के ऊपर भरोसा किए, नॉन कंप्लेनर्स हैं, जो आज भी नौहरा शेख के ऊपर भरोसा करते हैं, नौहरा शेख को आपा आपा कहते हैं, दुआएं देते हैं, उन लोगों का पैसा जो है ये डकार लेके बैठी है, वो पैसा कैसे वापस करेगी? 4400 करोड़ वो कहां है? यहां पे कहीं नहीं दिख रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, हम भटकेंगे नहीं, पूरा वीडियो जरूर देखिए। ड्यूरिंग पीएमएलए इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे सैयद अख्तर टोली का आया, यहाँ पे उसने 41 करोड़ जो 148 करोड़ है उसमें नीलचंद को दिया, was transferred by नौहरा शेख and related others in the name of purchase of the lands। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सैयद अख्तर टोली चौकी का टेबल 5, यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन हुआ है, उसके बारे में यहाँ पे खुलासा हुआ है। ये बंजारा हिल्स की प्रॉपर्टी है, जो फिर से यहाँ पे सैयद अख्तर ही है जिसके थ्रू ट्रांजैक्शन हुआ है, जो नीलचंद के साथ हुआ है। उसके बाद टेबल 6, नीलचंद को पेमेंट जो है सैयद अख्तर ने दिया है, उसके बारे में है। उसके बाद यहाँ पे आता है इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो रिवील्ड दैट नौहरा शेख हैड परचेज वेरियस इमूवेबल प्रॉपर्टीज। यहाँ पे अलग अलग प्रॉपर्टीज खरीदी है, उसकी लिस्ट यहाँ पे आई है। अब ये बंजारा हिल्स की प्रॉपर्टी है, जिसकी पहले मैंने ऑलरेडी 41 करोड़ का बताया। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है जिसकी कंसिडरेशन वैल्यू जो है 1 सेकेंड 1 2 3 60,000 तो यहाँ पे 23 लाख 42 करोड़ 23 लाख प्रॉपर्टी की वैल्यू है। और ये जो है 3 जीरो है और इसके बाद 2 जीरो आ गए हैं, तो वो यहाँ पे 1 करोड़ 50 लाख, तो ये दो हैं। तो ये दो है 43 और 44, ओवरऑल ये जो है 42 और ये मोटा मोटा लेके चलते हैं 43 लेके चलते हैं, इसको 1.5 करोड़ लेके चलते हैं। 42 प्लस 1.4, तो यहाँ पे एक और एक हमें एक सुराख मिल जाता है। तो 43 और 47 सॉरी 53 और ये 15 करोड़ है शायद, ये जीरो ठीक से दिखता नहीं है भाई। 1 ये देखिए, ये 3 जीरो है, ठीक है, उसके बाद 2 जीरो है, उसके बाद 1 करोड़ 50 लाख है, 1 करोड़ 50 लाख है, और ये 3 जीरो है, ठीक है। ये जो है 43 करोड़ और 45 करोड़ ले लो इसको, राउंड फिगर, आज के मार्केट वैल्यू इसको 60 करोड़ ले लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट वैल्यू है। 101 करोड़ यहाँ से हमारे पैसे सेफ हो जाएंगे, 101 करोड़। और 148 करोड़ वो तो मैं ऐड कर ही रहा हूँ, तो 148 प्लस 101 करोड़ कितने हो गए? 249 करोड़, 249 करोड़ आवाम का सेफ हो गया, इसका हिसाब मेरे पास मिल गया। तो अब आते हैं नीचे, यहाँ पे कुछ और है पूरा। यहाँ पे ये कौन सी प्रॉपर्टी है? टोली चौकी की एक और एक प्रॉपर्टी है, ये अलग है, ये वो ज़मीन का मामला नहीं, ये फ्लैट्स का मामला है। यहाँ पे फिर एक ट्रांजैक्शन हुआ है, फिर यहाँ पे एक मुंबई का ट्रांजैक्शन है, ठीक है। ये अलग प्रॉपर्टी से, ये अलग है, वो जो लिस्ट में है उसके अलावा की प्रॉपर्टी से। मुंबई की प्रॉपर्टी, थोड़ा फास्ट चला जाता हूँ। हैदराबाद की प्रॉपर्टी, ऑलरेडी 1 घंटा 4 मिनट हो गए मेरे भाई, और 2 घंटे प्लीज़ 3 घंटे मेरे साथ थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे आप देखते हैं ये कौन सी
ये हैदराबाद की टोली चौकी की अलग फ्लैट की है, ये फ्लैट टोली चौकी की है, ये हैदराबाद की है, इसकी हैदराबाद की है, ये हैदराबाद की है। ये आपको मीरा रोड की है प्रॉपर्टी 204 फ्लैट नंबर। उसके बाद ये है आपकी टोली चौकी की लैंड की बात है, ये टोली चौकी की है, ये फ्लैट के पूरे फ्लैट्स हैं ये, ठीक है। यहाँ पे जो है ये ऑफिस की है, ये कौन सी हलसूर शिवाजी नगर बेंगलुरु की है, ये बेंगलुरु की प्रॉपर्टी है, ये बेंगलुरु की प्रॉपर्टी है। फिर ये भी बेंगलुरु की प्रॉपर्टी है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखते हैं ये बेंगलुरु की भी है, ये भी, ये हैदराबाद, हाँ ये बेंगलुरु की प्रॉपर्टी है, ये भी बेंगलुरु की है। फिर ये भी बेंगलुरु की है। पूरा वैल्यूएशन डालेंगे हम, इसकी कैलकुलेशन करेंगे बेफिक्र। ये 42 पेज हो गए माशाल्लाह। तो यहाँ पे फिर से आप यहाँ देखेंगे ये भी बेंगलुरु की प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये भी बेंगलुरु की प्रॉपर्टी है, ये भी शिवाजी नगर बेंगलुरु की प्रॉपर्टी है जो आपको दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। ये भी बेंगलुरु की प्रॉपर्टी है, ये भी बेंगलुरु की प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये भी बेंगलुरु की प्रॉपर्टी है, ये भी बेंगलुरु की है, ये भी बेंगलुरु की है, सब बेंगलुरु शिवाजी नगर के हैं। ये बेंगलुरु शिवाजी नगर की है। ये कुकटपल्ली की प्रॉपर्टी है। फिर ये जो है मुंबई का, ये पूरा टोटल जो है इसको ऐड नहीं कर सकते। ये और एक है, ये कौन सा, ये 1404, ये तुम्हारा डेल्टा टावर्स की प्रॉपर्टी की नवी मुंबई की है जो 75 लाख में ख़रीदा गया था। उसका जो है यहाँ पे हिसाब किताब आता है। इसको 41 को ओरिजिनल रखो, इसको टोटल ऐड कर देते हैं हम, अलग अलग नहीं करेंगे। यहाँ पे ये 3 हो गए, 3 0, उसके बाद ये 02 हो गया, 2000 हो गया ये, ठीक है। उसके बाद ये 6 लाख 2000 हो गया, ये 33 क्रॉस 6 लाख हो गया, ठीक है। तो ये 33 क्रॉस है एक्चुअली। ये मेरे ख्याल में यहाँ पे मैंने थोड़ा मिस कर दिया है यहाँ पे कैलकुलेशन में। ये ऊपर जो है ये 41 करोड़ नहीं है, ये एक्चुअली 4 क्रॉस है ऊपर जो दिया गया है। यहाँ पे मैंने गलत कैलकुलेशन किया है, ये 4 करोड़ 23 लाख है, ठीक है। इसको मैं वापस ऊपर जाता हूँ, अभी बहुत कुछ देखना है। एक सेकंड, 42 पेज कहाँ है? यहाँ पे ये 33 क्रॉस है ना, इसको हम मोटा मोटा 60 क्रॉस लेके चलते हैं पूरा, ठीक है। डबल वैल्यू ही डाल लेते हैं, कोई बात नहीं है। 101 करोड़ जैसे मैंने पहले बताया था, 249 क्रॉस हमारा हिसाब यहाँ पे मिल चुका है। अब बहुत पैसा बात की आना है, 249 का तो मिल गया, लेकिन हमें वापस कितने चाहिए, कितने चाहिए? 4400 करोड़, बराबर। लेकिन 4400 करोड़ में भी थोड़ा पैसा आवाम को दे चुकी है, वो बात की बात है। लेकिन प्रॉफिट नहीं काटना है तो 4400 करोड़ की बात आती है, ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट के नाम पे 2700 दिया गया है, लेकिन उसको वो प्रॉफिट के नाम पे दिया था, तो हमारा प्रॉफिट भी तो आना बाकी है ना। तो 4400 करोड़ पूरा गिना जाना चाहिए। क्यों 148 करोड़ के बारे में बात करना है भाई? सिर्फ 148 करोड़ का घोटाला थोड़ी है, हमें 4400 करोड़ के बारे में बात करना है, उसके बारे में बात करो। उसके बाद फिर से एक पैराग्राफ है, उसको ज़्यादा हम तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ना है तो आप लोगों को पढ़ सकते हैं, लेकिन वही कहानी है। 1,72,000 इन्वेस्टर्स हैं, 3% का वादा किया गया, 5,600 करोड़ का घोटाला बताती है। 5,700 करोड़ जो है इंडियन करेंसी में लिया, फिर दिरहम्स में 13.33 करोड़ लिया, फिर यूएसडी में 5 करोड़ 90 लाख लिए, बराबर। सॉरी 5,90,000 लिए, ये 5 करोड़ नहीं, 5,90,000 डॉलर्स में लिए। उसकी वैल्यू अगर इंडियन करेंसी में डाला जाता है 5,978 करोड़, जिसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। अब ये वापस जो है ये असलियत टेबल पे जो ये एडी का है, ये यूएसडी का है, ये ऑलरेडी आप वीडियो में देख चुके हैं, फिर से मैं इसका तफसीली रिपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं है। मार्च 2018 में आउट ऑफ टोटल क्राइम्स कलेक्टेड शी डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट ऑफ 2,700 प्रॉफिट के नाम पे दी गई, लेकिन इसको भी प्रॉफिट के लिए तो दिया था ना। तो ये माने क्यों? ईडी तो कहती है 3,200 करोड़ पब्लिक को देना है, लेकिन हम तो कहते हैं 4,400 करोड़ पब्लिक को वापस करना है, बराबर। जो नॉन कंप्लेनेंस की हक की बात करें, क्योंकि 600 करोड़ तो वैसे भी एसएफआईओ वाले तो वो कोर्ट से ले लेंगे, उनको आज नहीं तो कल मिल जाएंगे। लेकिन नॉन कंप्लेनेंस जो कोर्ट में नहीं गए, जो कंप्लेंट नहीं किए, उनका 4,400 करोड़ रुपए है, उनका कौन बात करेगा? क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो लोग जो है पैसा नहीं डाले? क्या वो लोग आप तुम्हारे बुरखा को, तुम्हारे माशाल्लाह को, तुम्हारे इंशाल्लाह का भरोसा नहीं किया? तुम आलिमा बोली तो तुम्हारे पास भरोसा नहीं किया?
तो उनका 400 करोड़ कहाँ है मोहतरमा नौहरा शेख, ये बताओ। ईडी कहती है 3200 करोड़ आवाम को देना है, ठीक है वो बात अलग है, लेकिन तुम 4400 करोड़ का हिसाब बताओ मेरे पास। अभी तक जो है सिर्फ हिसाब मिला है तो 148 करोड़ जो आफ्ताब टोली चौकी को पैसे दिए, वो भी आगे मैं और उसका खुलासा करने वाला। उसका सच जानना जरूरी है, कौन चोर है, कौन गलत है, कौन सही है, हम किससे सवाल करें। 101 करोड़ की प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो, ठीक है उसके बारे में भी बात करेंगे। अब यहाँ पे पैसे दिए गए हैं उसके बारे में हम क्यों बात करें, वो तो प्रॉफिट के लिए दिया गया था। अब ईडी कहती है पूरा टोटल जो है यहाँ पे ट्रेस जो है 300 करोड़ की बात करती है। ईडी सिर्फ 300 करोड़ की बात कर रही है, पूरा टोटल मिला के 300 करोड़, पूरा 300 करोड़। इसमें 148 करोड़ निकाल दो तो कितना बचा, 152 करोड़ बचा। 150 करोड़ आज मार्केट वैल्यू, इसको डबल कर दो तो वो 300 करोड़ हो गए। तो 300 प्लस 148 करोड़ कितने हो गए, 448 करोड़। बाकी के पैसे कहाँ हैं, बाकी के पैसे कहाँ हैं। मैं माफी चाहता हूं, मैं थोड़ा मोटा मोटा कैलकुलेशन लेके चल रहा हूं। 500 करोड़ का हिसाब मोटा मोटा मिल रहा है, तो एसएफआई के इन्वेस्टरों को तो प्रॉपर्टी बेच करके चप्पल घिस के कैसे भी उनका पैसा मिल जाएगा। लेकिन जिन्होंने कंप्लेंट नहीं किया, जो एसएफआई नहीं गए, जो ईओडब्ल्यू नहीं गए, कर्नाटका की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में नहीं गए, उन लोगों का कौन देखेगा, उन लोगों को कौन सी इंसाफ दिलाएगा, उन लोगों को पैसा कौन देगा। नौहरा शेख बताओ बाकी के पैसे कहाँ हैं, 4400 करोड़ रुपए कहाँ हैं, 4400 करोड़ रुपए कहाँ है ये मुझे बताओ। अब ये टोली चौकी की बात आती है, वो मैं टोली चौकी की 148 करोड़ का यहाँ पे चिट्टा खोलता हूं, फिर से कहानी यहाँ पे सामने आती है। During further investigation and verification of accounts related to companies of Hira Group, it was observed that from the accounts of Hira Group of Srimati Nohara Sheikh, an amount of 148 crores was transferred, एसए बिल्डर्स को दिया गया था। 2015 में पैसा दिया, ये देखिए छोटा छोटा करके पैसा दिया, अलग अलग तारीख को पैसा दिया, फिर 10-12 को दिया, फिर 2015 में दिया, 2015 में दिया 30, यहाँ पे 30 लाख, यहाँ पे ये अलग, ये 2015 ये ट्रांजेक्शन्स। ये देखिए हीरा गोल्ड से पैसा जो है दिया गया एसए बिल्डर्स को, सैयद अख्तर को छोटा छोटा टुकड़ों टुकड़ों में पैसा दिया। कितने पेमेंट गए, ये देखिए टोटली 72 नहीं, टोटली एसए बिल्डर्स को 113 बार पैसा जो है दिया गया है, टोटल 148 करोड़। छोटा छोटा करके दिया है, अलग अलग तारीख में दिया गया, थोड़ा थोड़ा करके, पूरा एक साथ नहीं दिया, थोड़ा थोड़ा करके दिया एसए बिल्डर्स को। 148 करोड़, 4,78,000, 2 लाख, 9 लाख, 92,000, 30,000, 2 lakhs, 2 lakhs, 10 lakhs, total 1 crore 48 lakhs 4,78,000 सैयद अख्तर को, एसए बिल्डर्स को नौहरा शेख ने 114 ट्रांजैक्शंस में दिया है, एक शॉट में नहीं दिया है। और यहाँ पे हैरानी की बात यह है कि सैयद अख्तर बोलता है कि वो जो है 148 करोड़ 36,000 स्क्वायर यार्ड्स की जमीन बेचने के लिए नौहरा शेख को दिया। अब उसमें तो घोटाला पहले से ही था, उसके ऊपर केस पहले से ही चल रहा था। इसका मतलब सैयद अख्तर और नौहरा शेख दोनों मिले हुए हैं। दोनों को देखो 2015 से देखो, एक 148 करोड़ अगर सिंगल ट्रांजैक्शन होता, या 2 ट्रांजैक्शन होते, या 4 ट्रांजैक्शन होते, चलो मान लो 10 ट्रांजैक्शन होते, तो मैं इसके ऊपर भरोसा कर भी लेता नौहरा शेख के ऊपर। 2015 से लेके 4 दिसंबर 2015 से लेके नौहरा शेख ने अख्तर टोली चौकी को 2017, 15, 11, 2017 तक 148 करोड़ ट्रांसफर किए हैं। छोटा छोटा अमाउंट, 2 लाख, 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 20 लाख, 20 लाख, 20 लाख, 20 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 8, ये क्या है, ये कितने अमाउंट है, ये देखो, ये 8, शायद ये इकट्ठे यहाँ पे 8 करोड़ दिए गए, 3 करोड़, 2 करोड़, क्या है ये, मजाक बना के रखा हुआ है। ये कितने है भाई, ये 50 lakhs, 2 crore 50 lakhs, 2 crore 50 lakhs,
बाद में तो छोटा छोटा अमाउंट, छोटा छोटा अमाउंट, ये देखो 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख, 10 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 9 लाख। क्या मजाक बना के रखा है। टोटली 114 ट्रांजैक्शंस ऐसे बिल्डर्स को कितने 2 साल में दिए हैं नौहरा शेख ने, इकट्ठे एक साथ नहीं, 2 साल में। सैयद अख्तर और नौहरा शेख के बीच में ट्रांजैक्शंस, उसमें से 111 करोड़ जो है नीलचंद को दिया, और ये सालकपुरिया सतवा 24 करोड़ टू कंपनीज एसोसिएटेड विद सालकपुरिया, फिर ट्राई कलर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड उसको दिया, फलाने को दिया इन ऑर्डर टू ट्रांजैक्शन ऐसे बिल्डर्स। उसमें उसके ऊपर भी जो है यहाँ पे बहुत बड़ी कार्रवाई हो रही है, ऐसे बिल्डर्स को भी नहीं छोड़ रही है ना। ये आपकी गलत फहमी है, ईडी जो है सिर्फ नौहरा शेख के साथ नाइंसाफी करे, ऐसा नहीं है। ऐसे बिल्डर्स की प्रॉपर्टी ठोक दी, तुम्हारे पास 148 करोड़ आया, उसका हिसाब ठीक से जवाब नहीं मिल रहा है, उसकी प्रॉपर्टी भी उठा के अटैच कर दी आवाम के लिए, आवाम की सेफ्टी के लिए, आवाम को पैसा देने के लिए। उसकी प्रॉपर्टी को भी नहीं छोड़ा ईडी ने, उसको मिला करके 300 करोड़ बता रही है ईडी, उसको माइनस करके नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ, 10 रिकॉर्डेड पीएमएलए एक्ट एंड सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शंस, ठीक है। बिल्डर 17 एकर्स उसने लिया, फिर वही कहानी, मैं उससे लिया, मैं इससे लिया, नौहरा शेख को 21 प्रॉपर्टी मैंने बेची जो 36,000 स्क्वायर यार्ड्स की है, जिसका वैल्यू ये 148 करोड़ बताते हैं। अब मेरा मानो इसके पीछे 2015 से अख्तर टोली चौकी के साथ जो है बहुत सारा घोटाला हो रहा है। क्या नौहरा शेख को इसके बारे में नहीं पता होता? जबान से कैसे इसने अग्रीमेंट कर दी? इन दोनों का क्या लेन देन था? ये इसको पता था उसमें लिटिगेशन है, नहीं है बोल के नहीं है। इसमें इन्वेस्टर्स पैसे किसको दिए? नौहरा शेख को। पैसे कौन देना है वापस आवाम को? 4,400 करोड़ नौहरा शेख। ऐसे बिल्डर्स बीच में वो दोनों कांड किए, वो दोनों मिलके कुछ कांड किए, उसमें इन्वेस्टर्स क्यों भुगते हैं? ऐसे बिल्डर्स को क्यों सवाल करें? अब ईडी से सवाल करने के का फायदा ही नहीं है, क्योंकि ईडी ने साफ सुथरा पूरा डॉक्यूमेंट है जो कोर्ट में सबमिट किए, जो आपके सामने पढ़कर सुना रहा हूं, उसका प्रूफ दे रहा हूं, जिसके लिए मैं अभी आपके सामने अभी तक जो है 1 घंटा 16 मिनट मेरे हो चुके हैं। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, पूरा वीडियो देखना बहुत जरूरी है। 4,000 करोड़ 4,400 करोड़ आवाम का, एसएफ वालों को तो 600 करोड़ मिल जाएंगे, जो 580 करोड़ की बात है वो सुप्रीम कोर्ट उनको दिलवा देगी पैसे, लेकिन 4,400 करोड़ जो नॉन कंप्लेनर्स भाई बहने हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, जो बेवाएं हैं, उन लोगों को कौन पैसा देगा? नौहरा शेख ये बताओ कि पैसे कब दोगी? 4,400 करोड़ तुम पैसा कब दोगी, ये मुझे बताओ। अब तुम्हारी ईडी की रिपोर्ट कहती है कि 2,700 करोड़ दे दिया, 3,300 करोड़ वापस करना है, लेकिन वो तो प्रॉफिट काट के देने वाली बात है। तो 4,400 करोड़ नॉन कंप्लेनर्स को तुम 1 रुपया नहीं काटोगी बोली थी, तो आज काटने वाली बात क्यों कर रही हो? 4,400 करोड़ ही वापस करना है। तुम्हारे पास 3,200 करोड़ 300 करोड़ का हिसाब नहीं है, तो तुम 4,400 करोड़ कहां से दोगी, ये हमें बताओ। क्या ये हम सवाल नहीं कर सकते तुमसे? पूरा डॉक्यूमेंट यहां पे क्लियर कट है, किसने किसको दिया। 77 करोड़ ऐसे बिल्डर्स को रिसीव हुआ, 70 करोड़ उसको लिया, इसके लिया, इसके लिया, उसका इसके साथ। क्या है, मजाक है? फिर उसने जो है वहां पे कुछ घोटाला हुआ है ऐसे बिल्डर्स के बीच में, उसने किसी को 4-4.5 करोड़ दिए, फिर वो 4.5 करोड़ इसको दिए, 8 करोड़ किसी और को दिए, 7 करोड़ इधर दिए, 24 करोड़ यहाँ पे कुछ घोटाला है। इसको भी नहीं छोड़ा ईडी ने, वहां पे भी प्रॉपर्टी उनकी जो भी है वो सीज करके अंदर ठोक दिया। अभी और बात करना बाकी है। ट्रांजैक्शंस ये देखिए, मैं क्या हवा में बात कर रहा हूं? आपके सामने डॉक्यूमेंट रख के बात कर रहा हूं, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। पूरी बात करेंगे, छोटा छोटा सिर्फ 36,000 स्क्वायर यार्ड्स को पकड़ के मैंने ऐसे बिल्डर से खरीदी थी, ऐसे बिल्डर से खरीदी थी, ऐसे बिल्डर से खरीदी थी, वो प्रॉपर्टी रख के क्या हम अचार डालेंगे जिसके ऊपर ऑलरेडी प्रॉब्लम्स है? क्या अचार डालेंगे हम उसके ऊपर? जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी लिटिगेशन है, वो प्रॉपर्टी सुप्रीम कोर्ट के सामने रख के हमको क्या फायदा भाई? चलो ठीक है, इसमें कुछ फायदा हो जाएगा नॉन कंप्लेनर्स वालों का, क्या फायदा होगा? उनको तो कुछ मिलने वाला नहीं, उनको तो सिर्फ लाल का चुप्पा देने वाली। तुम कहां है 4,400 करोड़ तुम्हारे पास?
ईडी कह रही है तुम दबा के बैठी पैसे बोल के, 3,300 करोड़ दबा के बैठी बोल के, वो किधर है पैसे? फ्रीज 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 कहाँ है फ्रीज? सिर्फ 300 करोड़ फ्रीज हुए हैं, बाकी के 3,300 करोड़ कहाँ है? वो तो फ्रीज हुआ ही नहीं है, उसका हिसाब कहाँ है मोहतरमा? वो तो फ्रीज नहीं किया है ईडी। ईडी तो 300 करोड़ की प्रॉपर्टी तुम्हारी पैसे के साथ, तो पैसे मिला करके पूरा टोटल 300 करोड़ की, जो मार्केट वैल्यू आज के हिसाब से 500 करोड़ मोटा मोटा ले लो, बाकी के कहाँ गए? ये देखिए यहाँ पे इन्वेस्टर्स का एक ग्राफ दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये देखिए ग्राफ दिया गया है। 5,780 करोड़ नोहरा ने इन्वेस्टरों से पैसा लिया। 148 करोड़ परचेज ऑफ फ्लैट एसए बिल्डर्स, फिर वो एसए बिल्डर्स एक को 4.5 करोड़, फिर टीएमपीएल 4.5, फिर एनटीपीएल 111 करोड़, फिर एसबीटीएल ये 60 करोड़, फिर इसको 7 करोड़। यहाँ से पता चलता नौहरा शेख ने जो है 19 फ्लैट्स एंड 1 ऑफिस प्रीमिस इन एचएस रेसिडेंसी एंड 6 फ्लैट्स इन एचएस रॉयल, ये भी अलग है, उसका लिस्ट मैं ऑलरेडी गिन चुका हूँ, जो 300 करोड़ के अंदर ही आता है। ये तमाम जो है यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए पूरा चीज़ क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। अब नौहरा शेख को क्या बोलूँ मैं? She was managing director and chief executive officer of Hira Group of Companies. She devised various schemes and lured the gullible investors to invest into such schemes wherein she make false promise, झूठ बोला उसने, to investors that she would pay high returns. She used religious feelings among Muslims. Interest is haram बोल के, interest haram है, रिबा ये वो फलाना बोल के, you would Muslim should not earn or pay interest करके। Thus she proclaimed that she would not pay interest to her investors but instead would distribute profits of the company in ratio of 60-40 to the companies under the Hira Group of Companies, was not doing much business and only meager amount of trade was declared as company। झूठ बोला आवाम से इसने, इस्लाम का नाम यूज किया, मुसलमानों का वीकनेस को इस्तेमाल किया, बेवाओं को धोखा दिया, ये कह रही है ईडी की रिपोर्ट। अबू हनीफा तो पूछता है ना कहाँ है प्रूफ? ये प्रूफ है, ईडी का प्रूफ तेरे सामने बता रहा हूं, ये देख। झूठ बोला है, ईडी कह रही है उसने जो है इंटरेस्ट हराम है बोल के आवाम को लूट लिया इस्लाम का हवाला देख के। She managed to lure मतलब धोखा, innocent investors to invest into her schemes, collected 5,978 crores, 6,000 करोड़ का घोटाला है मोटा मोटा। उसमें से 2,700 करोड़ वापस किए गए। मैं फिर से बता रहा हूं, 3 घंटे का वीडियो जरूर देखिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा प्लीज। She incorporated 3 flagship companies of Hira Group of Companies, 3 कंपनियां, उसके बाद उसकी कहानी, फिर 3,260 करोड़ वापस करना है आवाम को, वो बता रही है, लेकिन वो प्रॉफिट काट के। मैं बोल रहा हूं प्रॉफिट क्यों काट के आवाम लेगी? 4,400 करोड़ बाहर निकाल, आवाम को पैसा दे, जो फ्रीज नहीं है। इत्तेफाक की बात है, ईडी की रिपोर्ट कहती है सिर्फ 300 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज हुई है, बाकी के पैसे किधर है? मोहतरमा नौहरा शेख, जिसकी मार्केट वैल्यू ले लेते 500 करोड़, तो 5,500 करोड़ कहाँ गए? अब तो 4,400 करोड़ नहीं, 5,500 करोड़ कहाँ गए? उसके बाद ऐसे बिल्डर्स का बात करती है, उसके बाद ये कहानी बनाती है, उसके बाद कोर्ट में जाती है, ये फलाना ढिमकाना होता है, वो होता है, ये होता है। Her misleading attitude and disregard for law is also borne out of the fact that she and her associates tried to mislead the facts before the Honorable Court. सुप्रीम कोर्ट को भी धोखा देने की कोशिश की 16 अक्टूबर 2023 को, ये भी ईडी ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट को भी इसने गुमराह किया है, सुप्रीम कोर्ट को भी बेवकूफ बना रही। उसके बाद फिर से वही कहानी है, पूरे चीजें यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। अब जो है जुरिस्डिक्शन इट इज सबमिटेड दैट द शेड्यूल्ड ऑफेंस वाज कमिटेड एट हैदराबाद, और उसका एफआईआर बना हुआ है नामपल्ली का। और यहाँ पे हमें बात करनी है वेरिफिकेशन रिपोर्ट, जो भी है ये तमाम चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये डिटेल्स पूरे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ट्रैवल बाय स्पेशल को सेक्शन, ये तमाम डिटेल जो है, इतना लंबा मुझे पढ़कर सुनाने की ज़रूरत नहीं है, जो मोटा मोटा आपको ज़रूरत थी यहाँ पे ईडी ने क्या बताया है।
ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 घंटे की वीडियो नहीं बनेगी, मेरी छोटी वीडियो बन रही है, इंशाल्लाह 15-20 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं जा रही है, ये छोटी हो रही है इंशाल्लाह। मैं जो है 65 पेज पे आ गया हूँ। हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब ईडी ने कोर्ट के सामने क्या अर्जी किया है वो बात करना है। The Honorable Court may be pleased to take on record this prosecution complaint, list of RUDs, list of witnesses, and all relevant documents. To take cognizance of offence of money laundering as defined under Section Punishable Act, and to try all the accused for the offence of money laundering and to punish them accordingly as contemplated under Section 4 of PMLA 2002. To confiscate the property involved in money laundering, attached white provisional attached 21 of 2022, 25/12 of 2022, 5 of 2023, dated 24/3/2023 in terms of Section 8 of 5 of PMLA Act to grant any relief करके dated at Hyderabad this 8th day of May 2024. May 2024 को ईडी ने कोर्ट के सामने ये कहा है कि देखिए, कोर्ट के सामने ईडी ने सिंपल सी बात कही है कि आप जितने भी ये प्रॉपर्टीज़ हैं इसको बेचने के लिए, इसको सिक्योर करने के, चाहे वो 148 करोड़ का टोली चौकी का लैंड की बात जो ट्रांजैक्शन हुआ है ऐसे बिल्डर्स का, उसके लिए ईडी ने जो है बताया है 148 करोड़ हमें सिक्योर करना है। जो सालकपुरिया का प्रॉपर्टी सैयद अख्तर उसकी प्रॉपर्टीज़ उसको भी इसमें जमा करने के लिए तमाम चीज़ों का जिक्र इस ऑर्डर में प्रेयर किया है कोर्ट में 8 को। इसकी सेकेंड वर्जन ज़रूर आएगी। इसके बाद में कोर्ट में क्या क्या हुआ है वो तमाम डिटेल्स भी आप लोगों को रखूंगा। लेकिन सच क्या है कि जो 148 करोड़ जो ग्रुप में चिल्ला रहे वो हकीकत में हमें उसके ऊपर नहीं, हमें 5,500 करोड़ के ऊपर बात करना है, ना कि 148 करोड़ के ऊपर बात करना है। 148 करोड़ के लिए तो ईडी ने ऑलरेडी काम कर चुकी है, ऑलरेडी ईडी ने कोर्ट में इसकी दर्जी डाल चुकी है, इसका पूरा चिट्टा है। उसके अलावा बहुत सारे लिस्ट जो प्रॉपर्टी की लिस्ट जो है दे रखी है जिसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 300 करोड़ है। तो 4,400 करोड़ की प्रॉपर्टी, 5,500 करोड़ की प्रॉपर्टी कहाँ है? चलो छोड़ दो। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सामने नौहरा शेख को कितनी वैल्यू की प्रॉपर्टी एसएफआईओ वालों को पेमेंट करने के लिए देना है। अगर उनको प्रॉपर्टी बेच के पूरा पैसा दे देंगे तो नॉन कंप्लेनर्स का क्या होगा? नॉन कंप्लेनर्स को 500 करोड़ नौहरा शेख कहाँ से देगी? गोल्ड कहाँ है? जो गोल्ड के बारे में बात करती है वो गोल्ड की दर है, वो गोल्ड की ट्रेडिंग करती थी तो कम से कम गोल्ड तो आवाम का दिखना चाहिए। वो गोल्ड की दर है। आज तक वो गोल्ड जो है गोल्ड ही है, वो गोल्ड कभी किसी के हाथ लग ही नहीं रहा है। डायमंड किधर है? हीरा किधर है? नौहरा शेख को ये पब्लिक के सामने जो ये लोगों को 3 सेटलमेंट का जो ऑफर देके जो घोटाला कर रही है, जो बेवकूफ़ बना रही है, मेरी सीधी बात ये है कि आप लोग बेवकूफ़ मत बनो नॉन कंप्लेनर्स भाइयों और बहनों। वैसे भी एसएफआईओ के इन्वेस्टरों को सुप्रीम कोर्ट से उनको इंसाफ मिल ही जाएगा, लेकिन बाकी लोग जो नॉन कंप्लेनर्स भाई बहनें हैं आपके साथ नाइंसाफी हो रही है, आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आपको जो है इसलिए बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि एसएफआईओ के इन्वेस्टर्स जो हैं उनको तो इंसाफ मिल ही जाएगा, लेकिन आप लोगों का क्या होगा ये सोच करके देखिए। मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ कि आप क्या करोगे। 5,500 करोड़ का हिसाब मैंने दिखा दिया। 5,500 करोड़ आप लोगों को लौटाना है। जो 1,72,000 इन्वेस्टरों में से 12,000 इन्वेस्टरों को तो एसएफआईओ के 580 करोड़ में तो पैसे मिल जाएंगे, लेकिन बाकी के लोग जो बचे हुए हैं 1,50,000 इन्वेस्टर्स, जो 5,500 करोड़ उनको वापस करने हैं, वो नौहरा शेख कहाँ से लाएगी? क्या हमें इसके ऊपर नहीं बात करना है? क्या हमें इसके ऊपर आवाज नहीं उठाना है? क्या हमें इसके ऊपर सवाल नहीं खड़े करने हैं? अभी वक्त है मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों। मैंने कमेंट बॉक्स में नीचे आपको एक व्हाट्सएप की ग्रुप की लिंक दी रखी है, उस व्हाट्सएप की ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाइए। इंशाल्लाह आप लोगों की जो खिदमत हो सकती है खिदमत ज़रूर करेंगे, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं फ्री में काम नहीं करता, मैं पैसे लेके काम करता हूँ। मैं 300 से 500 रुपये की फ़ीस जो है लेता हूँ आवाम से और लोगों को जो है सही गाइडेंस करता हूँ। मैं फ्री में तो काम नहीं करता।
जो लोग फ्री में काम करते हैं आप उनके पीछे जाइए। अगर आपको लगता है कि मैं सही हूँ, मैं सही जा रहा हूँ, आप मुझे फीस पे करके आप अपने लिए मेरे से जो है सपोर्ट ले सकते हैं। तो व्हाट्सएप की ग्रुप की लिंक जो है मैं आपको कमेंट बॉक्स में नीचे दिया है। अभी मैं जो है ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, जाने से पहले मैं आप लोगों से आप देख रहे हैं रिपोर्टर एक्स न्यूज़, आपका अपना यूट्यूब चैनल। हम 2015 से लगातार अपनी कौम यानी मुसलमानों की आवाज़ बनकर आपकी खिदमत कर रहे हैं। ये चैनल सिर्फ हमारा नहीं बल्कि आपका है। आप सबसे आजिज़ाना गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचे। आज के हालात में एक ऐसे न्यूज़ चैनल की ज़रूरत है जो मुसलमानों की आवाज़ बने और वो है रिपोर्टर एक्स न्यूज़। ये चैनल सिर्फ आपके ताउन से चलता है, इसीलिए गुजारिश है कि आप अपने डोनेशन या ताउन हमारे जीपे या फ़ोन पे नंबर 9823658527 पर ज़रूर भेजें। आपके ताउन के बिना हम इस चैनल को आपकी आवाज़ नहीं बना सकते। इस वीडियो को आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करके भी ताउन कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये थी आज की ईडी की रिपोर्ट जो आपके सामने रखा है। मैं 3 घंटे का बताया था, लेकिन ये 3 घंटे नहीं, ये सिर्फ 1.5 घंटे में ख़त्म हो गई है। बहुत अच्छी बात है कि बहुत अच्छे से जो है जितना मैं आप लोगों के लिए कम टाइम लेकर के हर चीज़ बता सका, मैं कोशिश किया उतने कम समय में आपको बता दिया है। पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखी है। जिसको भी ये रिपोर्ट चाहिए चाहे तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 9823658527 पर मैसेज कर सकते हैं, आपको ये रिपोर्ट दी जाएगी। आप लोग ये रिपोर्ट खुद देख सकते हैं सच्चाई क्या है। आपके 5,500 करोड़ रुपए नौहरा शेख को वापस करना है, वो कैसे देगी? एसएफओ वालों को तो 600 करोड़ तो मिल ही जाएंगे, लेकिन 5,500 करोड़ कैसे नौहरा शेख आवाम को लौटाएगी, इस पर गौर फिक्र करना बहुत ज़रूरी है। उस पैसों को लेकर के हमें सवाल ज़रूर करना है। आने वाले दिनों में फिर से मैं और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सामने खुलासा करूंगा। फिलहाल जो है हमें 148 करोड़ नहीं 5,500 करोड़ के ऊपर आवाज़ उठाना है, जो सच है, और उसके ऊपर हमें बात करनी है। बाकी आल बकवास। और जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है, मैं फीस तो लेता ही हूं, मैं फ्री में काम नहीं करता, तो 300 रुपए देके आप हमारे व्हाट्सएप की ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप की ग्रुप की लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दी गई है, वहां पे आप ज्वाइन हो जाइए। दुआ में याद रखिए, इस वीडियो को खूब वायरल करिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा नई अपडेट के साथ। इंसाफ के लिए बात करूंगा। कभी भी कसम खाता हूं कि मैं कंपनी से या नौहरा शेख से पैसे लेकर के वीडियो नहीं बनाऊंगा। उन्होंने ऑफर जरूर दिया था 40,000 का, मैंने उसको ठुकरा दिया है। लेकिन ये डॉक्यूमेंट जो है उसी कंपनी के जरिए, नौहरा शेख की एजेंट के जरिए मुझे डॉक्यूमेंट हाथ लगी है। लेकिन ये भी सच है कि वो डॉक्यूमेंट मुझे भेजते ही 5 मिनट के अंदर उसको डिलीट भी किया गया। और डिलीट क्यों किया गया वो आप हकीकत जानते हैं कि मैं जो है सिर्फ 33,000 स्क्वायर यार्ड्स के ऊपर बात नहीं करूंगा। उनको उसकी भलक लग गई, इसीलिए डिलीट किया। वो कैसे भी हो, अल्लाह ने हमारे गैब से मदद की। डॉक्यूमेंट कंपनी के जरिए मेरे हाथों लगी ताकि मैं आपको सच्चाई बता सकूं। 5,500 करोड़ का घोटाला जो है वो आपके सामने ईडी ने जो चिट्टा खोल के रखा है, वो कोई मामूली बात नहीं है, वो सच है, वो प्रूफ के साथ वहां पे सामने रखी है। इससे ज्यादा सबूत आप लोगों को क्या चाहिए? फिलहाल आपसे इजाजत मांग रहा हूं, दुआ में याद रखिए। और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर बनता है, और ताउन हमारे चैनल को सख्त ज़रूरत है। हमारे चैनल को प्लीज़ गूगल पे नंबर 9823658527 पर ताउन ज़रूर करें। हमारा गूगल पे फ़ोन पे का नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।